हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि आज के इस वीडियो का टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले क्या है भैया? सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस का रिवीजन वीडियो हम लेकर के आए हैं, राइट। आज पूरा का पूरा सॉल्ट एनालिसिस खत्म किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एंड हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को कोचिंग्स में इग्नोर करके चला जाता है, राइट। टीचर बोल देते हैं कि खुद से पढ़ लीजिएगा, पर भैया खुद से पढ़ने वाला चैप्टर ये है ही नहीं, राइट। आपको कई सारे निमोनिक्स याद करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका काम बन रहा होगा। एंड यस, वो सभी प्रिपेयर करके हम लाए हुए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है ताकि आपका सारा काम बन पा रहा हो। एंड इस सेशन की पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल होगा हमारा, उसको ज्वाइन करेंगे आप, तो वहां पर आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाने वाली है। क्लियर है बात? यस, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ से 4 से 8 नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं। 4 या फिर 8 मार्क्स आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। 4 में से 8 में से 4 नहीं भैया, 4 और 8 मार्क्स तो आप यहाँ से सिक्योर कर ही सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ जाएंगे। एंड वो आप कर नहीं पाएंगे अगर आपको निमोनिक्स याद नहीं है। कोई लॉजिक काम नहीं आने वाला, बिलीव मी, राइट। आपसे कलर पूछ जाएंगे तो वहां पर आप कौन सा लॉजिक लगाएंगे? बताइए, कोई लॉजिक नहीं होगा। बाकी इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल को विजिट करिए। काफी अच्छा क्वालिटी कंटेंट वहां पर मौजूद है। पीवाईक्यूज हमने करा रखे हैं, 1600 से भी ज्यादा पीवाईक्यूज हमने ऑलरेडी करा दिए हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। जाकर के जरूर से करना है पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस, तब जाकर आप एक्सेल कर पा रहे होंगे, राइट। पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस समझते हैं ना? यस। सारी बातें अगर क्लियर हैं तो डेफिनेटली हम इस वीडियो को शुरू करें। नाउ सॉल्ट एनालिसिस फ्लेम टेस्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम कैंडल लगाते हैं इस प्रकार से। ये भैया कैंडल है, हमने दिवाली में लगाई। देखिए थोड़ी सी अच्छी कैंडल नहीं बनी है, बढ़िया क्वालिटी की अब बनेगी है ना। ये कैंडल जल रही है, इसका मतलब ऊपर भैया आग जलने लगी है। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, सबसे ऊपर वाला, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इस पार्ट को हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम, है ना। यस। और यहाँ पर क्या होता है? एयर ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू फ्यूल, राइट। एयर ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू फ्यूल। ओहो, जस्ट अ सेकेंड। फिर आप नीचे आते हैं, मतलब जहां से आग जल रही होती है, यहाँ पर एक धागा होता है ना, उसके पास रिड्यूसिंग फ्लेम, उसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम। अरे हाँ, है ना। और उसमें क्या होता है? फ्यूल वहां पर ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू एयर। चलिए, कैंडल बन चुकी है, इसको हटाते हैं यहाँ से। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को आप एक और नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को हम नॉन लुमिनस फ्लेम भी बोल रहे होते हैं। हो सकता है आपको ऑक्सीडाइजिंग ना बल्कि नॉन लुमिनस लिख के दे दिया जाए, तो पता होना चाहिए नॉन लुमिनस फ्लेम। एंड रिड्यूसिंग को हम क्या बोलेंगे? लुमिनस फ्लेम। अरे हाँ, है ना। यस, ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता होंगी तो बहुत आसानी रहने वाली है। और ये आप देख पा रहे हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो चलिए हम अपने आप को थोड़ा साइड में करते हैं, फिर भैया आपको दिखाते हैं, है ना। जस्ट अ सेकेंड, बस 1 सेकेंड लगने वाला है। अपने आप को इस तरीके से हम साइड में करेंगे, इस प्रकार से अब आपको नजर आने वाला है। चलिए आइए, इतना इंपॉर्टेंट है ना ये, मतलब क्या बताएं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किए बिना तो आपको एग्जाम में जाना ही नहीं है। देखिए किस तरीके से बनाना है, आपको बनाना सिखाते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। सबसे पहले आप इस प्रकार से बनाएंगे, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, ऐसा। रेनबो में कितने कलर होते हैं बताइए? विबग्योर आपने याद किया है ना, विबग्योर। तो यहाँ से शुरू करना है हमको। वी आई को गायब कर देना है, इंडिगो भूल जाइए, विबग्योर। अब देखिए, विब GYOR, विबग्योर कंप्लीट हो गया ना। आई को भूल जाएंगे हम। यस, ठीक है, इतना तो काम बन गया आपका। अब आइए इस निमोनिक को देखेंगे नीचे। लेकर सरकार रब के साथ पागल क्यों बनाना? लेकर सरकार रब के साथ पागल क्यों बनाना? थोड़ा सा अजीब है निमोनिक, पर काम का है। लेकर बोले तो लिथियम, है ना। ले लिथियम, CAR, कार मतलब कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम सरकार, रब रुबिडियम, क्या है? पोटेशियम, एंड सीजियम। एंड पागल से आप ये समझ पाएंगे PB, दैट मीन्स लेड। क्यों? कॉपर, बनाना, BA बेरियम, एंड Na सोडियम। ठीक है, इसकी नंबरिंग आप यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे। रेड से शुरुआत करने वाले हैं हम, लिथियम, कैल्शियम एंड स्ट्रॉन्शियम, लेकर सरकार। ठीक है, इस तरीके से आप इन चीजों को लिखते हुए आएंगे। अब इधर आइए, ठीक है, बनाना सीख चुके हैं आप? यस, बनाना सीख चुके हैं अगर, तो अब बहुत ध्यान से देखना है भैया। लिथियम, कैल्शियम एंड स्ट्रॉन्शियम फ्लेम में रेड कलर इंपार्ट करने वाले हैं। मतलब जब इनको फ्लेम में लेकर जाएंगे तो रेड कलर निकलने वाला है बाहर। समझ पा रहे चीजों को? यस। और ये रुबिडियम, ये तो आपने बीच में लिख दिया है ना, रेड है ना, ये वायलेट है, ये दोनों है। मतलब रेडिश वायलेट टाइप का कलर इंपार्ट कर रहा होगा रुबिडियम, जैसे ही आप इसको फ्लेम में लेकर जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। यस यस। आइए, वायलेट कलर
यस, वॉयलेट कलर कौन सा देगा, ये क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम आपको फ्लेम में वॉयलेट कलर देने वाला है। सीजियम एंड लेड ब्लू कलर देने वाला है। कॉपर ब्लूइश ग्रीन देगा, है ना, ब्लू और ग्रीन का मिक्सअप देने वाला है कलर। एंड ये बेरियम ग्रीन कलर देगा। सोडियम येलो कलर। ओके, ठीक है, कर सकते हैं इसको, एक बार में याद करेंगे तो डेफिनेटली चीजें याद हो रही होंगी। नाउ ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में क्या कलर दिया जाएगा एंड रिड्यूसिंग पार्ट में क्या कलर दिया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये कॉपर, मान लीजिए आपके पास कॉपर है, तो इसको अगर आप ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में लेकर आए, यानी कि यहां पर अगर आप लेकर आते हैं इसको, तो ये भैया ब्लू कलर देने वाला, ये देगा ब्लू कलर। अगर आप इसको रिड्यूसिंग पार्ट में लेकर जाते हैं, मतलब यहाँ पर, तो ये कलर देने वाला है रेडिश ब्राउन। देख पा रहे चीजों को, समझ पा रहे हैं चीजों को, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है नहीं। ब्लू कलर का एग्जाम्पल अगर आप दिखाना चाहें तो यहाँ पर देखेंगे आप CuBO2 होल ट्वाइस, CuBO2 होल ट्वाइस बनने वाला है ना। अब आयरन, आयरन पर आइए। आयरन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में येलो कलर देने वाला है एंड रिड्यूसिंग पार्ट में ग्रीन कलर देने वाला है। ठीक है, कॉपर भी याद हो गया आपको, ग्रीन कॉपर भी याद हो गया एंड आयरन भी याद हो गया। आयरन ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में येलो कलर, रिड्यूसिंग पार्ट में ग्रीन कलर। ये क्लियर हो रही है या नहीं, बोलिए। कोबाल्ट आसान है क्योंकि ये दोनों में ही ब्लू कलर देने वाला है। कोबाल्ट ब्लू कलर देगा, ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा, है ना। CuBO2 होल ट्वाइस बनता है इसका, यहाँ पर CuBO2 होल ट्वाइस बन रहा है कॉपर के केस में, एंड यहाँ पर बनने वाला है CuBO2 होल ट्वाइस, एंड ये भैया होता है ब्लू कलर का। यस, ब्लू कलर होता है इसका। ओके ग्रेट। अब बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम ये दोनों में ही ग्रीन देने वाला है, ये भी आसान हो गया। क्रोमियम भी ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में भी और रिड्यूसिंग पार्ट में भी ग्रीन कलर देने वाला है। Ni2+, इसको ध्यान से देखेंगे, निकल। Ni2+, अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से हम अपने वापस जगह पर आते हैं जहां पर हम मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं, इस प्रकार से। चलिए भैया आइए, ये क्लियर हो रही हैं, यस होनी पड़ेंगी। आइए आगे। Ni2+ निकल है ना, ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में ब्राउन कलर देगा, रिड्यूसिंग पार्ट में ग्रे कलर देने वाला है। गॉट इट। Mn2+ वायलेट कलर देगा, ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में MnBO2 होल ट्वाइस आप समझ सकते हैं, यानी कि Mn3+ जैसा बनेगा, है ना। Mn3+ बनने वाला है ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में, एंड ये कलरलेस देने वाला है। देखिए कलरलेस देगा रिड्यूसिंग पार्ट में, और ये Mn2+ होगा। अब क्या आपको Mn2+ पिंकिश कलर याद आ रहा होगा कि Mn2+ पिंक कलर का होता है। देखिए ध्यान सुनिए, नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाएगा Mn2+ किस कलर का होता है, तो आप नॉर्मली बताएंगे पिंक कलर का होता है, पिंकिश कलर दे रहा होता है, राइट। बट अगर आपसे रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में पूछा जाएगा तो भैया आप कलरलेस बताएंगे उसको, चीजें समझ में आनी चाहिए, राइट। MnBO2 होल ट्वाइस बन रहा होगा, ये सभी बातें आपको PDF में लिखी हुई मिल जाएंगी। रिड्यूसिंग पार्ट में Mn2+ कलरलेस, बट नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाता है तो पिंक कलर, है ना। क्लियर है। आइए आगे। आपके पास ये क्या है, बेस है, ये एसिड है। यहां से हो गया भैया बेस और ये हो गया एसिड। ये तो आपने कक्षा 8 में चीजें पढ़ी हुई थी। इनकी हम रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट प्लस वाटर मिल रहा होता है एसिड बेस की रिएक्शन से। तो सॉल्ट कैसे मिलेगा, Na+Cl- से। Na कहां से आया है, बेस से, यानी कि इसका कैटायनिक पार्ट बेस से आया है, कैटायनिक पार्ट इसका बेस से आया है, एंड एनायनिक पार्ट इसका एसिड से आया है, Cl-। अरे हाँ है ना। अब देखिए, इसीलिए हम कैटायन को बेसिक रेडिकल बोल रहे होते हैं क्योंकि ये बेस से आया है। एनायन को हम एसिडिक रेडिकल बोल रहे होते हैं क्योंकि ये एसिड से आया है। अब एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल पर ही ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है, राइट। एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। इससे पहले हम थोड़ा सा बोरेक्स बीट टेस्ट को पढ़ते हैं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस आप बहुत ज्यादा समझिए बस, है ना। पी ब्लॉक से ये रिमूव हो चुका है, बट यहाँ पर है तो इसका मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको पी ब्लॉक में भी पढ़ा दिया है। बोरान फैमिली में जाइए, देखिए रिवीजन वीडियोस इंपॉर्टेंट है। Na2B4O7.10H2O, इसी को हम बोलते हैं बोरेक्स, राइट। इसको हमने थोड़ा सा हीट किया तो जो यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है आपको .10H2O, ये उड़ जाने वाला है। इसका मतलब क्या बचेगा, Na2B4O7, और ये थोड़ा सा फूल जाता है, मतलब स्वेल्स अप, इट स्वेल्स अप, ये फूल जाता है ना। ठीक है, ये फूल गया। इसको अब हमने और ज्यादा टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर, तब जाकर के ये टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, NaBO2 + B2O3 में, एंड इस मिक्सचर को ही हम बोलते हैं बोरेक्स बीड, राइट। B2O3 को बोरेक्स बीड नहीं बोलते हैं, इस पूरे मिक्सचर को हम बोरेक्स बीड बोलते हैं। देखिए बोरेक्स बीड हमने लिखा हुआ है, एंड साथ में हमने यहाँ पर ये भी लिख दिया है कि मिक्सचर ऑफ NaBO2 एंड B2O3 को हम बोलते हैं बोरेक्स बीड। क्लियर है बात, यस। येलो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। B2O3 की अगर आप रिएक्शन करवाने वाले हैं किसी भी ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड के साथ, तो आपको कलर्ड कंपाउंड मिल रहे होंगे इस प्रकार से। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल कौन कौन से होते हैं, 3D वाले ना, यस। B2O3 की रिएक्शन करवाने वाले हैं आप COO के साथ, यानी कि कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ।
तो भैया COBO2 होल ट्वाइस मिलेगा एंड ये ब्लू कलर का होता है, हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया हुआ था। देखिए इसका एग्जांपल दिया था हमने, यहाँ पर नहीं दिया था, बिल्कुल दिया था। COBO2 होल ट्वाइस ब्लू कलर का होता है। ग्रेट। कॉपर सल्फेट आप लेंगे, उसको हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा एंड इस पर्टिकुलर कॉपर ऑक्साइड को एक बार फिर से आप B2O3 के साथ हीट कराएंगे तो CuBO2 होल ट्वाइस, दैट मीन्स ब्लू कलर आपको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा था क्या? यस, हमने एग्जाम्पल्स जो दिए हैं वो सही दिए हैं, है ना। एग्जाम्पल से आप कलर याद कर पा रहे होंगे। ठीक है, समझ पा रहे चीजों को। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड B2O3 के साथ रिएक्शन करेगा तो कलर्ड कंपाउंड मिलने वाले हैं। अब थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर B2O3 है बट थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का है ये। Fe2SO4 होल थ्राइस फेरिक सल्फेट आपके पास है। फेरिक क्यों बोल दिया हमने? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो Fe3+ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ आपको मिलने वाली है ना। इस प्रकार से यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, क्रिस क्रॉस। इसको आप हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड आपको मिलेगा यानी कि Fe2O3। यहाँ पर भी Fe3+ है, इसलिए हम बार बार फेरिक बोल रहे हैं। ग्रेट। अब हमने आपको क्या कहा था? ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्शन बनाएंगे हम B2O3 के साथ तो क्या बनेगा? तो कलर्ड कंपाउंड मिलेगा, है ना। देखिए ट्रांजिशन मेटल है ये, आयरन उसका ऑक्साइड है, इसके हम रिएक्शन बनाने वाले हैं B2O3 के साथ, तो भैया FeBO2 होल थ्राइस मिलेगा यानी कि फेरिक मेटाबोरेट मिलेगा इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। बट ये कहां पर मिलेगा? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम देखेंगे आप यहां पर, यानी कि इस पार्ट में आपको मिल रहा होगा। ब्लू कलर कर दें क्या? इस प्रकार से, इस प्रकार यहां पर आपको FeBO2 होल थ्राइस मिल रहा होगा, राइट। तो इसका कलर कौन सा है? येलो कलर। इसका भैया येलो कलर है। येलो कलर ध्यान से देखेंगे, आयरन ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में येलो कलर दिखाई दिया, देना चाहिए, समझ में आना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए आपको। फेरिक मेटाबोरेट बनेगा यानी कि Fe3+ येलो कलर इंपार्ट करेगा इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। बट रिड्यूसिंग फ्लेम में, यानी कि यहाँ पर देखिए रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होने वाला है? FeBO2 होल ट्वाइस Fe2+। कैसा कलर दे रहा है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन नहीं भैया, यहाँ पर ग्रीन होगा, ये तो हमने गलती कर दी है ना। ओके, इसको सही कर लेते हैं। चलिए आइए वापस से देखेंगे हम फेरिक मेटाबोरेट। ओके, अगर हमने इस फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन B2O3 के साथ करवाई, कहां पर करवाई? रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लेम में, तो हमें FeBO2 होल ट्वाइस मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर Fe2+ होगा एंड इसका कलर होता है ग्रीन। देखिए भैया ग्रीन कलर था क्या? देखिए देखिए देखिए, आयरन का रिड्यूसिंग पार्ट में ग्रीन कलर ही मैंने आपको लिखाया था, ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में येलो कलर लिखाया था, है ना। चलिए यहाँ से हम इंक को हटा देते हैं, है ना। इस प्रकार से बताइए कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है ना। Fe3+ ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में येलो कलर देगा, Fe2+ हो जाता है रिड्यूसिंग पार्ट में एंड ये ग्रीन कलर देने वाला है। बोलिए हाँ या ना। याद कर सकते हैं, याद करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इनकी। अब बात कर लेते हैं एनायंस की। एनायंस दो तरीके से हमने इसको क्लासिफाई किया है। वोलेटाइल प्रोडक्ट्स इन डाइल्यूट H2SO4 9 है यहाँ पर, वोलेटाइल प्रोडक्ट्स इन कंसंट्रेटेड H2SO4 7 है यहाँ पर। मतलब ये ऐसे हैं जो वोलेटाइल हैं किसमें? डाइल्यूट H2SO4 में, और ये कैसे हैं? जो कंसंट्रेटेड H2SO4 में वोलेटाइल होते हैं। CO3 2 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, है ना। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखवाएंगे, एक दूसरे को रिलेट करेंगे तो याद करने में आसानी रहने वाली है। SO3 2 नेगेटिव, HSO3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, HS नेगेटिव सल्फाइड, NO2 नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव। देखिए ध्यान से देखना है, NO2 नेगेटिव क्या होता है? नाइट्राइट। NO3 नेगेटिव यहाँ पर है नाइट्रेट। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट हमारे पीछे लिखा हुआ है NO2 नेगेटिव को हम बोलते हैं नाइट्राइट एंड NO3 नेगेटिव को हम बोलते हैं नाइट्रेट। यस, NO2 नेगेटिव यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 के केस में है एंड NO3 नेगेटिव कंसंट्रेटेड H2SO4 के केस में है। ये आपको याद होना चाहिए। इसके ऊपर आगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, बस रुके रहिए यहाँ पर। ये क्या है? एसीटेट, CH3COO नेगेटिव। लास्ट में क्या है? H2O3 2 नेगेटिव, दैट मीन्स थायोसल्फेट, है ना। कोई दिक्कत है? नहीं। यानी कि यहाँ पर 9 ऐसे हैं जो वोलेटाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं डाइल्यूट H2SO4 में। याद करने में आसानी रहने वाली है क्योंकि ये तीन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। वोलेटाइल प्रोडक्ट्स इन कंसंट्रेटेड H2SO4, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड ये क्या है? नाइट्राइट एंड लास्ट में BO3 3 नेगेटिव यानी कि बोरेट एंड C2O4 2 नेगेटिव मिल रहा होगा आपको। ऑक्सलेट, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सलेट। यहाँ पर हम लिख देते हैं। अरे ठीक है ना, कोई समस्या दुख दर्द पीड़ा तो नहीं है आपको? नहीं होनी चाहिए, ये सभी बातें आपको याद करनी पड़ेंगी तभी जाकर के चीजें क्लियर हो रही होंगी। नाउ फाइनली अब हम एसिडिक रेडिकल पर आ चुके हैं। अब हम एसिडिक रेडिकल को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हम एसिडिक रेडिकल को कंप्लीट करने वाले हैं, देन हम बेसिक रेडिकल को कंप्लीट कर रहे होंगे, है ना। पढ़िए, टेस्ट विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, टेस्ट विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। CO3 2 नेगेटिव। देखिए ध्यान से एक बार हम फिर से आपको दोबारा से दिखाना चाहते हैं, कहां पर हमने बताया था अभी, ये देखिए
CO3 2 नेगेटिव, इन सभी के बारे में हम एक बार फिर से 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। पहले इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ निमोनिक्स आपको बताई जाएंगी, तो वो सारी निमोनिक्स आपको रटी हुई होनी चाहिए। CO3 2 नेगेटिव यानी कि बाइकार्बोनेट जो रिएक्शन करवाने वाले हैं H+ यानी कि डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ। पहले हम डाइल्यूट के साथ करवाएंगे, फिर हम बाद में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाने वाले हैं। ठीक है, तो जब तक हमें H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड मिलेगा, एंड आप सभी को पता है ये एक अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल है ये। अगर ये अनस्टेबल है तो भैया ये H2O एंड CO2 में अपने आप टूट जाने वाला है। CO2 बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है, बोले तो ब्रिस्क इफर्वेशंस के साथ बाहर निकलती है। क्लियर है बात? CO3 2 नेगेटिव हो गया। अब SO3 2 नेगेटिव पर आते हैं। H+ के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो SO2 निकलेगी, SO2 गैस। एंड ये कैसी गैस होती है? जब आप रबर का टायर जलाते हैं तो उस टाइम जैसी स्मेल आती है, वैसी स्मेल होती है SO2 की, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड की गैस की स्मेल कैसी होती है? रबर टायर बर्निंग स्मेल। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। थ्योरी में आपसे बताया जाएगा कि टायर जलने की स्मेल आ रही है, बताइए कौन सी गैस है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। अब आइए H2 नेगेटिव यानी कि सल्फाइड। सल्फाइड में क्या होने वाला है? H2 गैस, H2S गैस। यहाँ पर भी भैया गैस ही है, और ये कैसी होती है? रॉटन एग स्मेल। जब अंडा सड़ जाता है ना, तो उस वक्त जो खुशबू निकलती है या फिर उस वक्त जो स्मेल निकलती है, उसी को हम बोलते हैं, वैसे ही स्मेल होने वाली है H2S की। H2S गैस की स्मेल वैसी ही होने वाली है। ये सब आपको पता होना चाहिए। PbCH3COO होल ट्वाइस, बोले तो लेड एसिटेट सॉल्यूशन का जब रिएक्शन करवाने वाले हम H2 नेगेटिव के साथ, तब PbS यानी कि ब्लैक PPT आपको मिल रही होगी। क्लियर है? ये सारी बातें पता होनी चाहिए, ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाद में आपको PIQs कराए जाएंगे, तो आप समझ पाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सॉल्ट एनालिसिस से। NO2 नेगेटिव की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं H+ के साथ, तो यानी कि नाइट्रस एसिड बनेगा HNO2, और ये भी होता है अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल होता है तो HNO3 एंड NO में टूट जाने वाला है। NO फर्दर एरियल ऑक्सीडेशन करेगा तो NO2 गैस मिल जाने वाली है। इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन। ओके, NO2 नेगेटिव यहाँ पर है। NO3 नेगेटिव कहाँ पर था? कंसंट्रेटेड वाले में था NO2 नेगेटिव। यहाँ पर आप डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आइए एसिटेट पर आते हैं हम। CH3COO नेगेटिव की जब रिएक्शन करवाने वाले हैं H+ के साथ, तो CH3COOH होल ट्वाइस मिलने वाला है। एंड ये कैसी होती है? विनेगर लाइक स्मेल। विनेगर लाइक स्मेल होती है इसकी। डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड आपको मिलने वाला है। डाइमर है ना, होल ट्वाइस। यस। H2O3 2 नेगेटिव प्लस H+ SO2 गैस यहाँ पर निकलने वाली है। SO2 गैस कैसी होती है? ये भैया एक कलरलेस गैस होती है, साथ में आपको सल्फर भी मिल रहा हो। SO2 गैस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। H2O3 नेगेटिव, H2O3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एंड यस, अभी आपने क्या कंप्लीट कर लिया है? ओके, यहाँ पर इन वाली चीजों को आपने कंप्लीट कर लिया है। वोलेटाइल प्रोडक्ट्स इन डाइल्यूट H2SO4, है ना? NO2 नेगेटिव यहाँ पर है, NO3 नेगेटिव यहाँ पर है, यानी कि इन सभी चीजों को आपने कंप्लीट कर लिया है। CO3 2 नेगेटिव से आप HCO3 नेगेटिव को आप समझ पाएंगे, इससे आपको इसको समझ पाएंगे, यहाँ से ये, है ना? अब आइए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड इन सभी चीजों को हम पढ़ते हैं। आइए भैया कहाँ पर है? ये देखिए, क्लोराइड की जब रिएक्शन करवाने वाले हैं, F नेगेटिव की जब रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमें HF मिलने वाला है। ये कैसी गैस होती है? कलरलेस, करोसिव, यूज्ड फॉर इचिंग ऑफ ग्लास। इचिंग ऑफ ग्लास के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड ये बहुत ही करोसिव गैस होती है, बड़ी ही मतलब अजीब टाइप की गैस होती है ना? करोसिव एंड कलरलेस होती है ये। Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन के साथ जब कराएंगे तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि HCl गैस रिलीज होने वाली है। Br नेगेटिव के केस में HBr एंड Br2 गैस रिलीज होगी। इसका कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर Br2 का भी है एंड NO2 का भी है। एक और गैस होती है जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। इनको अलग कैसे करना है ये आपको आगे बताया जा रहा होगा, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आई नेगेटिव क्या करने वाला है? HI एंड I2 का क्या होता है? वॉयलेट वेपर आपको मिलने वाले हैं। अगर I2 बन चुकी होगी तो आपको वॉयलेट कलर के वेपर्स निकलते हुए दिखाई दे जाएंगे। दैट मीन्स I2 का फॉर्मेशन हो चुका है ना? NO3 नेगेटिव कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो NO2 गैस निकलने वाली है। यहाँ पर भी हमने कलर लिख दिया है रेडिश ब्राउन, साथ में O2 प्लस H2O भी मिल रहा होगा। C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सीलेट इसको हम बोलते हैं एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 CO2 गैस मिलने वाली है एंड साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी एंड ये ब्लू फ्लेम देने वाली है। आग में ये ब्लू फ्लेम देने वाली है ना? इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। ठीक है, जब आप इसको जलाएंगे तो नीली नीली फ्लेम जलेगी, लाल नहीं। क्लियर है? एक बार इन चीजों को देखेंगे, प्रिंट आउट जरूर से निकलवाना है। PDF बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स इसी को मान करके रिवाइज करना है। सॉल्ट एनालिसिस से इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। BO3 3 नेगेटिव भी वहां पर था, तो इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे H2SO4 के साथ। कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ,
तो H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड, या फिर इसको हम ऑर्थो बोरिक एसिड भी बोल रहे होते हैं, ये आपको मिलने वाला है। पर भैया ये होता है लेस वोलेटाइल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BOH होल थ्राइस। अब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो लेस वोलेटाइल, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इवेपोरेट नहीं करने वाला आसानी से। इसके लिए हम यहाँ पर C2H5OH डालते हैं एल्कोहल, है ना। तो अब क्या बन जाएगा, इथाइल बोलेट का फॉर्मेशन करेगा BOC2H5 होल थ्राइस, इथाइल बोलेट का फॉर्मेशन करेगा। एंड ये क्या करता है, प्रोवाइड्स ग्रीन एज्ड फ्लेम, मतलब जो फ्लेम होती है ना उसके चारों तरफ ग्रीन ग्रीन सा कलर आपको नजर आ जाने वाला है। तो आप समझ जाएंगे कि भैया इथाइल बोलेट का फॉर्मेशन हो चुका था, है ना। इन चीज़ों को जरूर से पढ़ना है, ये फालतू नहीं है, सॉल्ट एनालिसिस से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। राइट, सबको समझ में आ चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए माइंड मैप बनाकर चलिए, आपके माइंड में स्ट्रक्चर बना होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है ना। एक बार देखिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। आइए, यहाँ पर हमने देखा वोलेटाइल प्रोडक्ट्स इन डाइल्यूट H2SO4, इन सभी के बारे में आपने पढ़ लिया कि इनकी रिएक्शन जब हमने डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराई तो क्या क्या प्रोडक्ट बना। इस केस में आपको CO2 मिल रहा था, यहाँ पर आपको SO2 मिल रहा था, यहाँ पर H2S गैस मिल रही थी, यहाँ पर क्या मिल रहा था, NO2 गैस मिल रही थी। एंड ये भैया क्या है, NO2 निगेटिव नाइट्राइट। देखिए ध्यान से, NO2 निगेटिव अगर है तो वो होता है नाइट्राइट, NO3 निगेटिव है तो वो होता है नाइट्रेट। क्लियर है, नाइट्राइट होने वाला है डाइल्यूट H2SO4 के केस में, एंड नाइट्राइट होने वाला है कंसंट्रेटेड H2SO4 के केस में। इन सभी की रिएक्शंस भी आपने देख ली हैं। अब इनके बारे में ये कहाँ कहाँ पर सॉल्युबल होते हैं हम ये पढ़ेंगे, पहले इनके बारे में पढ़ेंगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ निमोनिक्स हैं आपको याद रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, और इससे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आइए, CO3 निगेटिव से शुरुआत करने वाले हैं हम। आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बना होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। देखिए यहाँ पर है CO3 निगेटिव, इसकी रिएक्शन अभी आप करवा चुके हैं, कार्बोनिक एसिड बनता है, ये होता है अनस्टेबल, तो H2O एंड CO2 में टूट जाने वाला है, CO2 ब्रिस्क फॉर्मेशन के साथ बाहर आएगी, एंड ये भैया एसिडिक गैस होती है। क्लियर है, अब एसिडिक गैस होती है तो यानी कि देखिए इसकी रिएक्शन हम फर्दर करवाने वाले हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर के साथ CO2 की रिएक्शन, तो CaCO3 बनेगा यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और इसकी टर्बिडिटी आपको मिल जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। फिर एक्सेस CO2, हमने CO2 को और ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या बनेगा, तो हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलेगा CaHCO3 होल ट्वाइस, है ना। जो रेड कलर से लिखा हुआ है ना, याद करना है उसको जरूर से। हमने कुछ निमोनिक्स बनाए हुए तो आपको याद होने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे, बट जब तक आप एफर्ट नहीं डालेंगे रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? यस, ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल। देखिए यहाँ पर वाटर इनसॉल्युबल लिखा हुआ है, सभी कार्बोनेट्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट NH4+ एंड एल्कली। NH4+ एंड एल्कली वाले वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी सभी वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। गॉट इट। कार्बोनेट्स की बात करी हमने यहाँ पर CO3 निगेटिव कार्बोनेट्स, ठीक है जनाब। देखिए वापस से कार्बोनेट्स, बाकी के कार्बोनेट्स क्या होते हैं, सॉल्युबल। ओके, अब हमने कार्बोनेट CO3 निगेटिव हमने रिएक्शन करवाई BaCl2 के साथ, तो BaCO3 मिलेगा, इसकी वाइट पीपीटी होती है। CaCl2 के साथ CaCO3 मिलेगा, इसकी भी वाइट पीपीटी होती है। PbNO3 होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट के साथ PbOH होल ट्वाइस डॉट PbCO3, इसकी भी वाइट पीपीटी होती है। एंड AgNO3 के साथ क्या मिलेगा, Ag2CO3, वाइट येलो पीपीटी होती है। पीपीटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेरिलियम, कैल्शियम, लेड एंड सिल्वर के साथ रिएक्शन होने पर कौन कौन सी पीपीटी बनती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर लिख करके अलग से दिखाया भी हुआ है। व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी, एंड लास्ट में व्हाइट एंड येलो पीपीटी आपको मिलने वाली है इन केस ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। गॉट इट, आगे बढ़ जाएं। यस, CO3 निगेटिव आपने पढ़ लिया, अब बारी है SO3 निगेटिव की। यहाँ पर H+ के साथ रिएक्शन बनाएंगे तो SO2 मिलेगी गैस, कलरलेस गैस होती है, CO2 भी कलरलेस गैस होती है। बर्निंग रबर टाइट स्मेल आपको पढ़ा दिया गया है ऑलरेडी। एक बार फिर से लाल वाली लाइन को ध्यान से याद रखना है, ऑल SO3 निगेटिव आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट NH4+ एंड एल्कली, यानी कि CO3 निगेटिव एंड SO3 निगेटिव में सेम ही है, यानी कि दोनों वाटर इनसॉल्युबल होते हैं सभी के साथ, बट NH4+ एंड एल्कली के साथ वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी सभी के साथ वाटर इनसॉल्युबल। क्लियर है। देखिए यहाँ पर क्या पीपीटी बनने वाली है, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। BaCl2 के साथ SO3 निगेटिव, BaSO3, CaSO3, PbSO3, Ag2SO3, एंड ये सभी व्हाइट पीपीटी होती है। आसान है याद करना, कोई टफ है नहीं। कार्बोनेट के साथ भी आपको व्हाइट पीपीटी ही मिल रही थी, सिवाय इसको छोड़कर। सिल्वर के साथ Ag2SO3 के साथ आपको व्हाइट येलो पीपीटी मिल रही थी, बाकी सभी के साथ व्हाइट पीपीटी ही मिलने वाली है। कोई तकलीफ, कोई समस्या है नहीं?
बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपकी आंखों के सामने से होकर गुजर रही हैं, तो जनाब सब कुछ अपनी आंखों में बिठा लेना है, आपके दिमाग में अब जाना चाहिए ये सब कुछ। पीडीएफ का प्रिंट आउट जरूर से लेना है, तभी जाकर आप काम बन रहा होगा, या फिर आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करते हुए चलना है। H2O3 2 नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है? थायोसल्फेट आयन। H+ के साथ रिएक्शन बनाई हमने तो सल्फर मिला, SO2 मिला, वहां पर भी हमने बताया हुआ था आपको। ओके, अगर हमने इसकी फर्दर रिएक्शन दवाई Cn नेगेटिव यानी कि साइनाइड के साथ, तो आपको HCl नेगेटिव मिलेगा। फर्दर अगर हमने Fe3+ को दे दिया तो भैया ब्लड रेड कलर कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 2 से 3 बार प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड रेड कलर कॉम्प्लेक्स कैसे मिलता है, या फिर वहां पर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन वहां पर होते हैं। ओके, कोई दिक्कत है आपको? नहीं। H2O3 2 नेगेटिव रटा हुआ होना चाहिए। एक बार फिर से रेड लाइन हर जगह पर, सभी में रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल H2O3 2 नेगेटिव आर वाटर सॉल्युबल। देखिए पहले के 2 थे वाटर इनसॉल्युबल, फिर एक्सेप्शन थी, बाकी के सभी वाटर सॉल्युबल हैं, उसके बाद एक्सेप्शन आने वाली। क्लियर है? सही है ना? वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट 8। देखिए ये 8 हैं जिनके लिए ये वाटर इनसॉल्युबल होने वाला है, क्योंकि ऑल थायोसल्फेट आयन आर वाटर सॉल्युबल, बाकी सभी के साथ वाटर सॉल्युबल है, बट इन 8 के साथ वाटर इनसॉल्युबल होने वाला है। ठीक है। Ag plus Bi3 plus Ba2 plus Pb2 plus Cu2 plus NiEn whole size 2 plus Hg2 plus Hg2 2 plus निमोनिक है। आज भी बाप पागल क्यों नहीं होगा। आज बोले तो Ag plus Bi3 plus बाप Ba2 plus पागल बोले तो Pb2 plus Q Cu2 plus Cu plus नहीं NiEn whole size 2 plus। इस तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए एक हिंट आपको, जहां कहीं पर भी Ag plus होगा वहां पर Hg2 2 plus जरूर से होगा, आसानी रहेगी इससे। जहां पर Ag+ होगा वहां पर Hg2 2 प्लस जरूर से होने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। 3 चीजें आप पढ़ चुके हैं, CO3 2 नेगेटिव, H2O3 2 नेगेटिव एंड और क्या था, SO3 2 नेगेटिव, है ना। Ag+ के साथ रिएक्शन बनाने वाले हैं हम H2O3 2 नेगेटिव की। देखिए Ag+ यहाँ पर है क्या? Ag+ यहाँ पर है, इसका मतलब ये क्या होने वाला है? वाटर इनसॉल्युबल। क्वेश्चन है ना, वाटर इनसॉल्युबल। देखिए क्या वाटर इनसॉल्युबल है? ऑब्वियसली व्हाइट पीपीटी बोले तो इनसॉल्युबल। Ag+ के साथ आप रिएक्शन बनाएंगे थायोसल्फेट की, तो क्या बनेगा? Ag2H2O3 यानी कि व्हाइट पीपीटी। इसको फर्दर हम हीट करेंगे तो Ag2S यानी कि ब्लैक पीपीटी मिलने वाली है आपको। इसको और ज्यादा H2O3 2 नेगेटिव आयन देंगे तो आपको क्लियर सॉल्यूशन मिलने वाला है H2O3 होल ट्वाइस 3 नेगेटिव, है ना। एक्सेप्शंस वगैरह याद होनी चाहिए। देखिए आप कुछ और रिएक्शन बनाने वाले हैं, और ये एक देने वाला है H2O3 2 नेगेटिव Cl2 Br2। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा उसका बहुत जबरदस्त तरीके से ऑक्सीडेशन कराने वाला है, यानी कि H2O3 2 नेगेटिव जो यहाँ पर सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब यहाँ पर आकर के +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा। SO4 2 नेगेटिव का आप फॉर्मेशन देख पाएंगे अगर हमने इसकी रिएक्शन Cl2 या फिर Br2 के साथ कराई, क्योंकि ये होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O3 2 नेगेटिव वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ यानी कि I2 या फिर Fe3+ के साथ तो S4O6 2 नेगेटिव मिलेगा, एंड यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 होती है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना। टाइम ना लगे इसलिए हमने ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करके आपके सामने लिख दिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आसान है, आपको दिखाने समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। H2O3 2 नेगेटिव KMnO4 OH नेगेटिव के साथ SO4 2 नेगेटिव बनाएगा MnO2, एंड सल्फर को हमने बनाया फिर क्रॉस कर दिया। क्यों? सल्फर बनेगा, बट हमने इसको क्रॉस क्यों किया? इसको पढ़िए। सल्फर इज नॉन मेटल एंड एवरी नॉन मेटल इज अनस्टेबल इन बेसिक मीडियम, दैट्स व्हाई नो सल्फर लेफ्ट। सल्फर एक नॉन मेटल है एंड सभी नॉन मेटल अनस्टेबल होते हैं बेसिक मीडियम में। तो भैया क्या यहाँ पर आपको बेसिक मीडियम दिखाई दे रहा है? यस, तो अनस्टेबल है बेसिक मीडियम में, यानी कि ये बाहर निकल जाने वाला है, गायब हो जाने वाला है, डिसोसिएट हो जाने वाला है, दैट्स व्हाई नो सल्फर लेफ्ट। इसलिए हमने सल्फर लिखा फिर क्रॉस कर दिया, इसका रीजन भी हमने आपको दे दिया। ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं। थायोसल्फेट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं NO2 नेगेटिव। ये क्या है? नाइट्रेट के लिए NO3 नेगेटिव होना चाहिए, है ना। H+ HNO2 अनस्टेबल आप देख चुके हैं, NO2 गैस मिलेगी। ये क्या है? रेडिश ब्राउन गैस है। NO2 H2O के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो HNO3 एंड NO मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन है, ये नॉट स्टेबल, दैट्स व्हाई इट डिस्प्रोपोर्शनेट। ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती, इसलिए इसने डिस्प्रोपोर्शनेट कर लिया, यानी कि एक बार ऑक्सीडेशन किया तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गई, एक बार इसने रिडक्शन किया दैट मींस NO, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलने वाली है ना। कोई दिक्कत है इसमें? आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। ऑल CH3COO नेगेटिव एंड NO2 नेगेटिव आर वाटर सॉल्युबल। मैंने कहा था आपसे सिर्फ 2 है वाटर इनसॉल्युबल, उसके बाद एक्सेप्शन है, बट बाकी सब में पहले वाटर सॉल्युबल है, बाद में आपको एक्सेप्शन याद करनी है। सही है।
एसीटेट्स, CH3COO नेगेटिव एसीटेट्स, नाइट्राइट्स NO2 नेगेटिव, राइट। एक्सेप्शन क्या है, Ag प्लस Cu प्लस Hg2 प्लस। मैंने आपसे कहा था जहां कहीं पर भी Ag प्लस होगा साथ में Hg2 प्लस आपको मिलने वाला है, साथ में Cu प्लस भी यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। इन तीन के साथ वाटर इनसॉल्युबल होने वाला है, बाकी सभी के साथ वाटर सॉल्युबल होंगे। कौन कौन, एसीटेट्स एंड नाइट्राइट्स। निमोनिक्स की जरूरत है यहाँ पर नहीं। देखिए लिखकर याद करेंगे ना चीजों को तो याद हो जाएंगे। रिएक्शन होती है तो लिखकर आप याद करेंगे तो याद होगी, रटने बैठेंगे तो भैया रट नहीं पाएंगे। लिखकर प्रैक्टिस करिए, एक बार स्लाइड को देखना है, लिखना है, उसके बाद आपको याद करने में आसानी रहने वाली है। चलिए आगे आते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट को पढ़ लेते हैं। NO2 नेगेटिव ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनाब, कई बार पूछा गया है, मैंने खुद PYQs कराए हैं तो मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। NO2 नेगेटिव देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी 3 ना, अब ये +3 से +4 +5 भी जा सकता है, +3 से पीछे भी आ सकता है, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, FeSO4 है आपके पास एंड H+, देखिए FeSO4 के बजाय आपको Fe2+ भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, दैट मींस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है, यानी कि खुद का रिडक्शन करवाएगा, दैट मींस +3 से +2 मिल रहा है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट मींस +3 से +2 मिल रहा है। फर्दर इसको हम FeSO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स मिल रहा होगा, FeH2O होल 5 होने वाला है यहाँ पर, राइट। FeH2O होल 5 होगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है वो आप सही कर लेना। NO2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव आपको बाहर मिलेगा। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि यहाँ पर जो आयरन होता है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, प्लस होती है ना। ये क्वेश्चन एक बार तो हमने कराया है तो आगे भी पूछा जा सकता है, तो Fe+1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इन केस ऑफ ब्राउन रिंग टेस्ट, है ना। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो वहाँ पर आपको Fe+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलने वाला है। चलिए हमने यहाँ पर क्या कहा था आपसे, कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर तो इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया, आगे देखिए कैसे कैसे बिहेव करने वाला है। ध्यान से देखना है KMnO4 प्लस HNO2, Mn2+ बनाएगा देन HNO3, यहाँ पर इसका क्या हुआ है HNO2, देखिए HNO2 हो या फिर NO2 नेगेटिव हो बात सेम ही है ना, H+ अगर आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाने वाला है। ओके क्लियर है, दैट मीन्स यहाँ पर तो भैया +4 हमने कैसे लिख दिया भैया, +4 नहीं यार, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सेकेंड इसको हम रफ करते हैं, है ना, इस प्रकार से, तो यहाँ पर अब हम +3 लिख देते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर आप लिख पाएंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है नाइट्रोजन की इन केस ऑफ HNO2। ओके यहाँ पर भी तो +3 थी। ओके ठीक है, KMnO4 है हमारे पास, HNO2 है तो Mn2+ बन रहा है, और Mn की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है +7, दैट मीन्स +7 से +2, यानी कि इसका क्या हुआ है रिडक्शन, दैट मीन्स यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है HNO2। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, देख पा रहे हैं ना आप, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है +3 से +5, यानी कि यहाँ पर HNO3 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर Cl2 0 में था, 0 से -1 यानी कि इसका रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है। इन दोनों में देखेंगे H2SO में यहाँ पर सल्फर मिल रहा है, यानी कि सल्फर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी -2, पर यहाँ पर 0 आ चुके हैं, यानी कि इसका क्या हुआ है -2 से 0 ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, एंड लास्ट में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है HNO2। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा था ना कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको पता होना चाहिए कैसे कहाँ पर क्या क्या काम करने वाला है। ठीक है, ये सब आप समझ पाएंगे, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, एक दो बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपको क्रैक हो जाने वाला है। ओके बाकी इसके एक्सेप्शन तो आप याद ही कर चुके हैं, कहाँ पर था ये देखिए, एसीटेट्स एंड नाइट्राइट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट Ag+, Cu+ एंड Hg2+। अब आइए H2 नेगेटिव पर, सल्फाइड H+ के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम तो H2S मिलेगा। ये भैया कौन सी गैस होती है, कलरलेस गैस होती है, एसिडिक गैस होती है, रॉटन एग स्मेल इसकी आती है। कलरलेस गैस कौन कौन सी थी, CO2, SO2 एंड H2S3 है एसिडिक गैस। ओके KMnO4 देखिए दिखा चुके हैं भी आपको थोड़ी देर पहले, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पर बिहेव करने वाला है, H+ H2S, यानी कि इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, दैट मींस उसका रिडक्शन होने वाला है तो Mn2+ में हो जाएगा, एंड सल्फर आपको लास्ट में मिल जाने वाला है। H2S यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एंड यहाँ पर 0, यानी कि इसका क्या हुआ है -2 से 0 ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट मींस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा। अब यहाँ पर आइए IO32 नेगेटिव के केस में H2S के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, I2 मिलेगा, एंड सल्फर आपको नीचे मिल जाने वाला है ना, सल्फर सभी मिलेगा,
K2Cr2O7 के साथ कराएंगे, या फिर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है Cr2O7 2 निगेटिव, समझ पा रहे हैं ना। K2 बाहर जाएगा तो 2 निगेटिव यहाँ पर छोड़ देगा, दैट मीन्स Cr2O7 2 निगेटिव। तो यहाँ पर Cr3 प्लस आपको मिलेगा, दैट मीन्स ग्रीन। इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज। यहाँ पर लिखा नहीं तो हम लिख देते हैं, बाकी छोड़िए, नहीं लिखा है तो छोड़ देते हैं, है ना। ओके, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर मिल जा रहा होगा, सल्फर यहाँ पर भी मिलेगा। लेसेंस टेस्ट नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, लेसेंस टेस्ट, जेल्डार्स मेथड सब कुछ कराया गया है हमने। कहाँ पर कराया हुआ है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो में जाइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। लेसेंस टेस्ट बहुत बार पूछा गया है, कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, Na2FeCN5NO, ये एक ऑरेंज कलर का होता है, बट जैसे ही आप इसके रिएक्शन करवाने वाले हैं H2 निगेटिव यानी कि सल्फाइड आयन के साथ, तो Na4FeCN5NOS बन जाने वाला, दैट मीन्स ये कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। ऑरेंज से पर्पल लेसेंस टेस्ट में ही होने वाला है। क्लियर है, बढ़िया है, समझ में आ रही चीजें, बिल्कुल आनी चाहिए, ऐसी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, है ना। कुछ भी टफ है नहीं है, यहाँ पर ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कलर याद करने हैं, एक दो बार देखनी है इन रिएक्शन को कि क्या हमने यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करी है। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, जो हमने निमोनिक्स याद करा रहे हैं, वाटर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमने कहा, क्या कहा था हमने, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बनना चाहिए, हमने कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया है ना। H2 निगेटिव आप पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम दिखाना चाहें अगर आपको, दिखा देते हैं। चलिए आइए, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बनना बहुत जरूरी है। अब एक बार फिर से क्विक रिकैप देने की कोशिश करते हैं। CO3 निगेटिव केस में CO2 गैस रिलीज होती है, एक्सेप्शन हमने याद कराए थे आपको, SO3 निगेटिव। यहाँ पर क्या था, ये सभी बी के साथ वाटर इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट NH4 प्लस एंड एल्कली, इन दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। H2 निगेटिव अभी अभी आपने पढ़ा, NO3 निगेटिव, सॉरी NO2 निगेटिव यानी कि नाइट्राइट पढ़ गया है आप, नाइट्राइट एंड एसिटेट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट, इसके साथ नहीं होते हैं वाटर सॉल्युबल, Ag प्लस Cu प्लस एंड Hg2 प्लस। देखिए एक बार पढ़ेंगे, चीज़ों को बंद करना है, दिमाग में रिकॉल करना है, सोचना है, सोने से पहले चीज़ों को रिकॉल करना है, स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे तो याद होगा। हम जानते हैं कि इसको याद करना थोड़ा सा टफ है, बट याद करके आप 4 से 8 नंबर हासिल कर सकते हैं। याद करना भैया वर्थ इट है। कैसे याद करना है, ये तरीका हम आपको बता रहे हैं। H2O3 2 निगेटिव थायोसल्फेट आपने याद किया था, आज भी बाघ पागल क्यों नहीं होगा। उसके अलावा बाकी सब वाटर सॉल्युबल होते हैं, बट आज भी बाघ पागल क्यों नहीं होगा। 8 ऐसे हैं जिनके साथ ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्लियर है, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं उनकी तरफ जहाँ पर हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 के बारे में सीखना है। कहाँ गए भैया, ये देखिए, और ये सब हम एक स्लाइड पर ही सीख लेंगे, है ना, क्योंकि वो आसान है। ऑल फ्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट 4, वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट 4, कौन कौन से, F निगेटिव। देखिए F निगेटिव आप याद कर सकते हैं कि F निगेटिव ही है जिनके साथ ये चारों वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल के बाद जो एक्सेप्शन है। पागलों कन्या सुंदर मिलेगी, पढ़ते ही दिमाग खुश हो गया ना आपका, चलिए अच्छी बात है। पागलों कन्या सुंदर मिलेगी, फ्री में पागलों कन्या सुंदर मिलेगी, फ्री में कन्या सुंदर मिल रही है आपको। पागलों Bb2 प्लस, कन्या Ca2 प्लस, सुंदर बोले तो Sr2 प्लस Mg2 प्लस यानी कि मिलेगी। निमोनिक है यार, गैस पूछना नहीं है इन सब्जियों में, है ना। आगे ये ऑल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट 6, यहाँ पर भी 6 एक्सेप्शन है, वाटर सॉल्युबल है। पागलों आज क्यों बीमार हो गए, पागलों आज क्यों बीमार हो गए, वैसे तो कभी नहीं होते हो, आज क्या हो गया। पागलों Pb2 प्लस Ag प्लस Ag2 प्लस Cu2 प्लस Bi3 प्लस Ag2 प्लस Ag2 प्लस, जहां पर भी Ag2 प्लस होगा वहां पर Ag2 प्लस तो होने ही वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, आई थिंक Ag2 प्लस नहीं, यहाँ पर भैया Ag प्लस होगा, थोड़ी मिस्टेक्स हैं तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, है ना। Ag प्लस होने वाला है। अब आइए ध्यान से देखना है हमको, Ag प्लस है आपके पास, Ag प्लस की रिएक्शन अगर हम Cl निगेटिव के साथ कराएं तो AgCl बनेगा, Br निगेटिव के साथ कराएं तो AgBr बनेगा, I निगेटिव के साथ कराएं तो AgI बनेगा। क्लियर है। अब AgCl व्हाइट PPT, AgBr पेयर येलो PPT, AgI येलो PPT, ये तीनों ही PPT होती हैं, तो यहाँ पर हम ऐसा कर देते हैं, है ना। व्हाइट PPT, येलो PPT, सॉरी पेयर येलो PPT एंड येलो PPT। कोल्ड NH3 में अगर हम इसको डालते हैं, कोल्ड NH3 में, तो व्हाइट PPT जो AgCl की होगी तो वो डिजॉल्व हो जाएगी, AgBr की PPT डिजॉल्व नहीं होगी एंड यहाँ पर AgI की PPT डिजॉल्व नहीं होगी। कोल्ड NH3 आप लेंगे, अगर PPT डिजॉल्व हो जाती है दैट मीन्स वो AgCl की PPT थी, अगर नहीं होती है तो इसका मतलब वो AgBr एंड AgI की थी। हॉट NH3 के केस में AgCl की PPT डिजॉल्व हो जाएगी एंड AgBr की PPT डिजॉल्व हो जाने वाली है, बट यहाँ पर AgI की PPT यहाँ पर भी डिजॉल्व नहीं होगी।
तो चलिए अब Pb2+ के साथ रिएक्शन करवाते हैं क्लोराइड आयन की। PbCl2 बनेगा ब्रोमाइड आयन के साथ, PbBr2 बनेगा एंड इसके साथ AgI2 बनने वाला है। PBT है तीनों ही एंड PbCl2 का कलर होता है व्हाइट, PbBr2 भी व्हाइट कलर का ही होता है एंड PbI2 येलो कलर का होता है। एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो याद हो जाने वाली है ना। हॉट वाटर बोले तो एक मतलब गुनगुना पानी, हल्का सा गर्म पानी में अगर PbCl2 की PBT डालेंगे तो डिजॉल्व हो जाएगी, PbBr2 नहीं होगी, PbI2 नहीं होगी, पर बॉइलिंग वाटर में सारी की सारी डिजॉल्व हो जाने वाली है, चाहे वो PbCl2 हो, PbI2 हो या फिर PbBr2 ही क्यों ना। राइट, सही है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को एक से दो बार जरूर से रिवाइज कर लेना है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनाब। ये K2Cr2O7 की रिएक्शन जब हम करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन तो CrO2Cl2 मिल रहा होगा। इसका भी कलर होता है रेडिश ब्राउन। मैंने आपसे कहा था कि रेडिश ब्राउन कलर की 3 गैसेस होती हैं, कौन कौन सी? CrO2Cl2, Br2 एंड NO2। ये तीनों ही गैसेस रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं। अगर यहाँ पर Cl नेगेटिव के बजाय आप Br नेगेटिव ले लेंगे तो Br2 गैस मिल जाएगी, NO3 नेगेटिव ले लेंगे तो NO2 गैस आपको मिल रही होगी। तीनों ही का ही कलर एंड तीनों का ही रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो भैया अगर तीनों का कलर रेडिश ब्राउन होता है तो हम इसको अलग कैसे करेंगे? राइट, यही होगा आपके दिमाग में। चलिए आइए, CrO2Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे हम NaOH के साथ। देखिए तीनों की ही रिएक्शन हमें NaOH के साथ करवानी है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर जब हम क्रोमाइल क्लोराइड यानी कि CrO2Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ तो Na2CrO4 यानी कि येलो सोल्यूशन मिलने वाला है हमको। फर्दर Pb2+ के साथ हमको PbCrO4 की PBT मिलेगी और वो PBT कैसी होगी? येलो कलर की। अगर येलो कलर की PBT आपको मिल रही है तो इसका मतलब आपके पास क्रोमाइल क्लोराइड गैस थी, दैट मीन्स CrO2Cl2 गैस थी। अरे हाँ है ना, यस। Br2+ NaOH, NaBr मिलेगा, NaBrO मिलेगा, Pb2+ के साथ फर्दर रिएक्शन होगी तो आपको PbBr2 की PBT मिलेगी एंड ये PBT कैसी होती है? व्हाइट कलर की। थोड़ी देर पहले ही आप देख करके आ रहे हैं। अरे हाँ है ना, यस। अगर व्हाइट कलर की PBT आपको मिल रही है तो इसका मतलब आपके पास Br2 गैस थी, है ना। अब बात कर लेते हैं NO2 की, प्लस NaOH, NaNO2 एक्वस मिलेगा एंड NaNO3 एक्वस मिलेगा। इसका मतलब आपको अगर कोई भी PBT नहीं मिलती है, सब कुछ एक्वस फॉर्म में है, इसका मतलब आपके पास भैया NO2 गैस थी। क्लियर हो चुकी है ये बातें, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। CrO2Cl2 के केस में येलो PBT मिलेगी, Br2 के केस में व्हाइट PBT आपको मिल रही होगी। आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत है नहीं। पढ़िए ध्यान से, ओनली आयनिक क्लोराइड्स आर डिटेक्टेड बाई क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट Na+Cl- का एग्जाम्पल है। जो अभी भी आपने पढ़ा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, पढ़िए ध्यान से, ओनली आयनिक क्लोराइड्स, केवल आयनिक क्लोराइड्स को ही डिटेक्ट किया जा सकता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के द्वारा। AgCl, SnCl2, SnCl4, PbCl4, AgCl2 etc. are covalent in nature, hence they will not give chromyl chloride test. क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आयनिक क्लोराइड ही दे रहे होंगे, कोई कोवैलेंट वाले नहीं देंगे, है ना। पूछा जा सकता है आपसे, कैसे पूछा जा सकता है? आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से 3 कोवैलेंट होंगे, 1 आयनिक होगा। आपसे पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इन चारों में से ऐसा कौन है जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट दे रहा होगा। बिल्कुल कर ले जाएंगे, अगर आपको ये सारी लाइनें याद हैं तो डेफिनेटली हो जाएगा क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड, ऑल NO3 नेगेटिव आर वाटर सॉल्युबल, नो एक्सेप्शन। ओहो, बहुत बढ़िया बात है भैया, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमें सीधा सा याद करना है कि सभी के सभी NO3 नेगेटिव आर वाटर सॉल्युबल। बहुत अच्छी बात है, फाइनली आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ जानी चाहिए, है ना। पढ़िए आगे पढ़िए, ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO2 नेगेटिव इज वैलिड फॉर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं दोनों लाइनों को, है ना। ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO2 नेगेटिव इज वैलिड फॉर बोथ डाइल्यूट H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पर बात NO2 नेगेटिव की हो रही है। ग्रेट। ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO3 नेगेटिव, अगर NO3 नेगेटिव को हम लेकर आ जाएं, इज वैलिड ओनली फॉर कंसंट्रेटेड H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये वैलिड नहीं होगा इन केस ऑफ NO3 नेगेटिव। उसी का एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, NO3 नेगेटिव प्लस FeSO4, Fe2+ लगेगा ही लगेगा ना, प्लस डाइल्यूट H2SO4 के साथ भैया कोई भी रिएक्शन नहीं मिलने वाली आपको। विद कंसंट्रेटेड H2SO4 ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आपको मिल रहा। क्लियर है। NO2 नेगेटिव है तो कोई समस्या नहीं है, NO3 नेगेटिव है तो हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, है ना। बाकी ये पढ़कर तो हमारा दिमाग खुश हो गया, हमारा दिल खुश हो गया, नो एक्सेप्शन, अच्छी बात है। चलिए आगे आइए, अब एक बार फिर से, ऑल C2O4 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, ASO4 नेगेटिव, PO4 नेगेटिव आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट, ये हो चुका है भैया एक्सेप्शन, एक बार फिर से आपके सामने है। तो यहाँ पर क्या है? इनसॉल्युबल।
है ना, इनसॉल्युबल है ये सभी। चलिए रिएक्शन कराते हैं हम। Eb2 प्लस C2O4 2 निगेटिव है ना, 2 निगेटिव थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, इसको यहाँ पर होना चाहिए इस प्रकार से, है ना। तो C2O4 2 निगेटिव, क्या लिखा हुआ है, C2O4 2 निगेटिव आर इनसॉल्युबल। ओके, ये इनसॉल्युबल है, इसका मतलब इनसॉल्युबल है, यानी कि पीपीटी बनेगी। देखिए पीपीटी आपको दिखाई दे रही है, BaC2O4 की पीपीटी है, किस कलर की है, व्हाइट कलर की। Ca2 प्लस के केस में भी व्हाइट कलर की पीपीटी आपको मिलने वाली है, Ag प्लस के केस में व्हाइट, Pb2 प्लस व्हाइट। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाइट कलर की पीपीटी है, तो आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से, है ना, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। अगर हम BaC2O4 को हीट करेंगे तो BaCO3 मिलने वाला है, बेरियम कार्बोनेट। CaC2O4 को हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, राइट। और यहाँ पर Ag2C2O4 को जब आप हीट कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि भैया सिल्वर कार्बोनेट कहाँ गया, वो बनेगा बट वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसलिए आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा ये लिखिए Ag प्लस CO2, वो बनेगा, वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता है, रुकेगा ही नहीं, है ना। PbC2O4 इसको आप हीट करेंगे तो PbO लेड ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ ही आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल। आइए, CrO4 2 निगेटिव क्रोमेट एंड ये डाइक्रोमेट Cr2O7 2 निगेटिव। डाइक्रोमेट भैया ऑरेंज कलर का होता है, येलो कलर का होता है, CrO4 2 निगेटिव यहाँ सही है। और यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख पाएंगे, +6 यहाँ पर भी है, +6 यहाँ पर भी होने वाली है। येलो कलर, ऑरेंज कलर आपको पता होना चाहिए। CrO4 2 निगेटिव है, अगर हमने इसको एसिड में लगाया यानी कि H+ दिया तो Cr2O7 2 निगेटिव मिल जाएगा, येलो से ऑरेंज कलर बदल जाने वाला। गॉट इट, इसको पढ़िए। ऑल CrO4 2 निगेटिव आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट 5। एक बार फिर से थोड़ी सी एक्सेप्शन आपके सामने है ना। क्या एक्सेप्शन है, आज पागल बाप सुंदर होगा। देखिए अजीबोगरीब निमोनिक है, याद करनी पड़ेगी, याद कर लेंगे तो बढ़िया रहने वाला है, फटाफट से क्वेश्चन होंगे। जिस तरीके से वीडियो चल रहा है ना, चलने दीजिए, लास्ट में जब ये वीडियो खत्म हो रहा होगा तो एक मूवी की तरह खत्म होगा, मतलब होता है ना कि डॉट डॉट बने हुए हैं, लास्ट में जाकर के एंडिंग पे सब कुछ कनेक्ट हो जाता है, इसी प्रकार से ये वीडियो एंड होगा, बस लास्ट तक बने रहना है आपको। मैंने ऐसे कहा है Ag प्लस जहां कहीं पर भी होगा, Hg2 2 प्लस होगा तो यहाँ पर है। ऑल CrO4 क्रोमेट आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट 5, ये पांचों इनसॉल्युबल होने वाले। अच्छा जी, Ag प्लस इनसॉल्युबल होगा तो देखिए हमने रिएक्शन ट्राई हुई है इसकी, Ag प्लस CrO4 2 निगेटिव, Ag2CrO4 पीपीटी मिलेगी, रेड कलर की पीपीटी होगी, Ba2 प्लस बी था पीछे, Ba2 प्लस बी है, Pb2 प्लस बी है, तो इन सभी की रिएक्शन मैंने यहाँ पर करा दी है और ये सभी आपको पीपीटी मिलने वाली है। येलो कलर है ना, बार बार देखिए वही नाम बार बार वापस आ रहे हैं, कुछ बहुत बदल नहीं रहा है एकदम से, है ना। Cr3 प्लस H2O2 विद OH निगेटिव यानी कि बेस, CrO4 2 निगेटिव मिलेगा, H2O2 H प्लस मिलेगा, देन CrO5 आपको मिलेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये कैसा होता है, ब्लू कलर का। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +10 मत निकाल देना, CrO5 5 × -2 करके बैठे हैं आप, नहीं भैया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5, राइट, क्रोमियम +5 ऑन स्टैंडिंग, ऐसे ही नॉर्मली Cr2O3 में टूट जाने वाला है और ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का Cr2O3, है ना। इन चीजों को एक बार देखेंगे भैया, लिखकर याद करेंगे ना तभी चीजें याद होंगी, वीडियो देख करके याद नहीं होने वाला। PDF का प्रिंट निकलवाएंगे, पढ़ेंगे तब जाकर चीजें याद होंगी। फाइनली हमने एसिडिक रेडिकल को खत्म कर लिया है, एक बहुत ज्यादा लंबा पार्ट, एक बहुत बड़ा पार्ट आपने खत्म कर लिया है, तो सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए किस तरीके से हमने क्या क्या किया था। एक क्विक रिकैप देने की कोशिश करते हैं हम आपको कि किस प्रकार से रिवाइज करना है, राइट। सबसे पहले क्या था, डाइल्यूट H2SO4 के साथ कुछ वोलेटाइल प्रोडक्ट थे एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ थे, है ना। डाइल्यूट के साथ कौन कौन से, डाइल्यूट के साथ कौन कौन से थे वो आपको पता होने चाहिए, CO3 2 निगेटिव, SO3 2 निगेटिव, राइट। इस प्रकार से आप सारी लिस्ट बनाएंगे, कुछ छूट रहा है तो PDF में देखना है, पहले बैठ करके रिकॉल करना है। इसी प्रकार से आप फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड वगैरह देख पाएंगे, NO2 निगेटिव इस साइड था, NO3 निगेटिव इस साइड था, राइट। इन सब चीजों को देखेंगे, फिर एक बार एक फटाफट से निमोनिक से याद करेंगे 1 by 1 सभी के, तब जाकर चीजें क्लियर हो रही होंगी, राइट। चलिए बेसिक रेडिकल पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और फटाफट से ये क्रैक होने वाला है। यहाँ पर जो बताया गया है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। चलिए यहाँ पर ग्रुप कैटायन रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, निमोनिक्स भी बताई जाएंगी, परेशान नहीं होना है। ग्रुप 0 NH4 प्लस कैटायन है इसका, ग्रुप 0 में एक ही कैटायन है NH4 प्लस, रिएजेंट इसका कोई नहीं है। ग्रुप 1 में आइए ध्यान से, Ag प्लस Hg2 2 प्लस Pb2 प्लस, इसका रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। आपको अगर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, PDF में सब कुछ दिखाई दे जाएगा, बाकी हम बोल तो रहे ही हैं। ग्रुप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कई सारे कैटायन हैं, कौन कौन से हैं, Pb2 प्लस, Cu2 प्लस, Bi3 प्लस, Hg2 प्लस, Cd2 प्लस, Sb3 प्लस। आपको लग रहा होगा भैया इतने हम कैसे याद करेंगे, याद होंगे, सब कुछ याद होंगे, बस
रुके रहिए बस थोड़ी देर के लिए। H2S एंड HCl इसके रिएजेंट हैं। ग्रुप 3 Cr3 प्लस Al3 प्लस Fe3 प्लस NH4Cl एंड NH4OH इसके रिएजेंट होने वाले हैं। आगे आइए, फोर्थ वन Na2 प्लस CO2 प्लस Zn2 प्लस Mn2 प्लस NH4Cl NH4OH H2S इसके रिएजेंट हैं। Pa2 प्लस Ca2 प्लस Sr2 प्लस इसके ये रिएजेंट हो जाएंगे। Na प्लस Mg2 प्लस K प्लस ये ग्रुप नंबर 6 में है एंड इसका कोई कॉमन रिएजेंट नहीं होता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, सारा कुछ इधर उधर जा रहा है। जस्ट वेट, अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। इन ग्रुप 2 H2S इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन ग्रुप 4 H2S इन प्रेजेंस ऑफ बेस। देखिए ध्यान से, इन ग्रुप 4 H2S इन प्रेजेंस ऑफ बेस NH4OH आप देख पा रहे हैं। इन ग्रुप 2 में क्या था, H2S इन प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl। याद करना है इस तरीके से, है ना। अब आई है बारी किसकी, निमोनिक की। निमोनिक क्या है, अंगद होगा पागल पब में, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अंगद होगा पब में, पब में तो कुड़ियां भी होंगी मगर सबसे सुंदर ऐश्वर्या राय सबसे सुंदर है। यस। ग्रुप नंबर 3 करारे आलू फेंके, उन्होंने करारे आलू फेंक दिए। ग्रुप नंबर 4 निको मंजन, कुछ और बनाने का मन है तो बना लीजिएगा आप, निको मंजन। ग्रुप 5 बारातियों की सुंदर कार। ग्रुप नंबर 6 ना मांगो कैश। चलिए कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा, कुछ शादी बारात से रिलेटेड चल रहा है। अंगद होगा पब में, अंगद पब में एंजॉय कर रहा है, अच्छी बात है। पब में तो कुड़ियां भी होंगी, ये चिंता किसी को सता रही है कि पब में तो कुड़ियां भी होंगी मगर सबसे सुंदर हमारी ऐश्वर्या राय सबसे सुंदर है। करारे आलू फेंके, उसको गुस्सा आ गई, इसने करारे आलू फेंक दिए। निको मंजन कर लिया उसके बाद उसने, कोई भी हो यार बस उनको याद करने से मतलब है। बारातियों की सुंदर कार, अब ऑब्वियसली बात है कि बाराती आए हैं तो सुंदर कार लेकर आए होंगे, है ना। ना मांगो कैश, कैश वगैरह मांगना नहीं है, फंस जाओगे अदरवाइज। चलिए अंगद होगा पब में, अंगद का मतलब हो जाएगा Ag प्लस, देखिए ध्यान से हम लिखने वाले हैं, Ag प्लस Hg2 प्लस Pb2 प्लस, क्या यही कुछ है। आइए, Ag प्लस Hg2 प्लस Pb2 प्लस यही था। यस। पब में तो कुड़ियां भी होंगी, पब Pb2 प्लस, पब में तो कुड़ियां भी होंगी। Cd2 प्लस, देखिए है ना, Pb2 प्लस Cd2 प्लस यहाँ पर है, कुड़ियां भी होंगी यानी कि Cu2 प्लस भी आप ले रहे होंगे, कुड़ियां भी होंगी, Cu2 प्लस भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। Bi3 प्लस है, देखिए कहाँ पर है, ये देखिए Bi3 प्लस होंगी। Hg2 प्लस आप ले रहे होंगे, मगर सबसे सुंदर हमारी सबसे सुंदर Sb3 प्लस एंड Sb5 प्लस है। आई थिंक यस, Sb3 प्लस एंड Sb5 प्लस। एक बार लिख करके याद करेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। Sn2 प्लस है या फिर 3 प्लस है, एक बार देख लेंगे हम। Sn2 प्लस होने वाला है एंड Sn4 प्लस होगा। ऐश्वर्या राय As3 प्लस एंड As5 प्लस, As3 प्लस As5 प्लस, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या 11 ही थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए सभी के सभी कवर हो चुके हैं। ग्रुप नंबर 3 को देखेंगे, क्या है, क्रोमियम एल्यूमिनियम एंड आयरन। करारे आलू फेंके बोले तो क्रोमियम एल्यूमिनियम एंड आयरन, ठीक है। निको मंजन Na2 प्लस CO2 प्लस Mn2 प्लस Zn2 प्लस, क्लियर है बात। यस। बारातियों की सुंदर कार, बारातियों की सुंदर कार देखिए Ba2 प्लस, बारातियों की सुंदर कार। ना मांगो कैश, याद हो गया सब कुछ, बोलिए हाँ या ना। यस, याद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब फटाफट से आप क्वेश्चंस को क्रैक कर रहे होंगे। पढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है बट क्वेश्चन क्रैक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये ग्रुप 1 पर आइए, अब 1 बाई 1 सब कुछ आपको क्लियर होने की कगार पर है। Ag प्लस, देखिए ग्रुप 1 में ये कैटायन थे, ओके। अब इन कैटायंस को हम अलग कैसे करेंगे ये सोचना है, ठीक। आइए, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं डाइल्यूट HCl के साथ। आपने देखा भी था ग्रुप 1 में, देखिए ग्रुप 0 हमने छोड़ दिया है, वो हम लास्ट में कराएंगे, है ना, सिंपल सी बात है। यस, डाइल्यूट HCl के साथ जैसे हमने रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा भैया, H प्लस Cl निगेटिव है तो Cl निगेटिव रिएक्शन करेगा, AgCl बनेगा, Hg2Cl2 बनेगा, PbCl2 बनेगा एंड ये तीनों ही PPT होती हैं। अच्छी बात है, ये तीनों ही PPT होती हैं। अच्छा जी, तो इसको अब हम हॉट वाटर में रखने वाले हैं, हॉट वाटर में रखने वाले हैं। Pb2 प्लस डिजॉल्व कर जाएगी। अगर आपको याद नहीं है तो हम कराते हैं याद, भैया हमने कहाँ पर इसको बताया है। PbCl2 डिजॉल्व हो जाने वाली है हॉट वाटर में। देखिए देखिए PbCl2 हॉट वाटर में डिजॉल्व हो रही है क्या, नहीं, PbCl2 हो रही है ना। यस, सब कुछ इंटरकनेक्ट हो जाएगा इस वीडियो के खत्म होते होते, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मूवी की तरह खत्म होने वाला है ना।
Pb2 प्लस यानी कि डिजॉल्व हो गई, इसका मतलब जो डिजॉल्व हो जाएगा वो Pb2 प्लस अलग हो जाने वाला है। इस प्रकार से आप Pb2 प्लस को अलग कर पा रहे होंगे। अब AgCl डिजॉल्व नहीं होगा, Hg2Cl2 ये भी डिजॉल्व नहीं होगा। इसके लिए हम कुछ नया इंतजाम करते हैं। NH4OH हम लेकर के आए हैं इसके लिए। NH4OH के साथ जैसे हमने रिएक्शन कराई तो AgCl एक्वस फॉर्म में आ जाने वाला है। AgCl डिजॉल्व हो जाएगा इस तरीके से, AgNH3 होल ट्वाइस इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा एंड ये कैसा होगा, एक्वस क्लियर कंपाउंड होगा, साफ सुथरा कंपाउंड होगा, कोई भी गंदगी कोई भी टर्बिडिटी यहाँ पर नहीं मिलने वाली आपको। ओके, इस तरीके से आप Ag प्लस को भी अलग कर पा रहे होंगे। अब बात करते हैं Hg2Cl2 की। अगर हमने इसकी रिएक्शन कराई NH4OH के साथ तो पहले तो आपको Hg की पीपीटी मिलेगी, Hg मिलेगा आपको नीचे, है ना, और साथ में आपको HgO डॉट HgNH2Cl मिलने वाला है। ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है बट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो पीडीएफ में दिखाई दे जाएगा, बट हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगी व्हाइट कलर की और ये होने वाला है ब्लैक कलर। अगर ब्लैक व्हाइट वगैरह मिल रहा है तो समझ जाएंगे भैया हमारे पास मरकरी था ना, इस प्रकार से आप चीजों को अलग कर पाएंगे, है ना। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं ना, सब कुछ क्लियर हो रहा है? यस, होना पड़ेगा भैया, क्लियर होना पड़ेगा। आइए ग्रुप टू में क्या क्या था? ग्रुप टू में काफी सारे थे। यहाँ पर क्या है, पब में तो कुड़ियां भी होंगी, मगर सबसे सुंदर एस को हम हटाते हैं, पब में तो कुड़ियां भी होंगी। अब वहां पर भी रिएजेंट आपको याद थे, H2S प्लस डाइल्यूट HCl था, क्योंकि हमने लिखाया भी हुआ था लास्ट स्लाइड में आपको, इन ग्रुप टू H2S इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। यस, H2S इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये रिएजेंट का हम यूज करने वाले हैं, बहुत ध्यान से। इस रिएजेंट के साथ HgS, PbS, CuS ये सब ब्लैक पीपीटी बना लेने वाले हैं, है ना। Bi2S3 ब्लैक ब्राउन पीपीटी बनाएगा, CdS कैडियम सल्फाइड येलो पीपीटी बनाने वाला है। क्लियर है? फर्दर आइए, आगे आइए, रिएक्शन कराएंगे हम HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड। अब ये क्या करेगा, जैसे ही हमने इन सभी पीपीटीज की रिएक्शन कराई नाइट्रिक एसिड के साथ तो Hg प्लस ही सिर्फ बचेगा पीपीटी के फॉर्म में, बाकी सारी पीपीटी डिजॉल्व हो जाने वाली है। एक बहुत ही जबरदस्त एसिड होता है ये HNO3, फिर भी मरकरी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो पहले भी ब्लैक कलर की पीपीटी में थी, अब भी ब्लैक कलर की पीपीटी में ही रहने वाली है, और बाकी के चार का जिसने बिगाड़ दिया उनको एक्वस के फॉर्म में लेकर आ गया ये, है ना। चलिए, अगर वो एक्वस के फॉर्म में लेकर आ गया तो हम सही करते हैं। फर्दर हम इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं H2SO4 के साथ। H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, बाकी तीनों को तो एक्वस फॉर्म में ही रखेगा, बट PbSO4 का फॉर्मेशन हो जाने वाला है। अरे भैया Pb2 प्लस है, इसको SO4 2 निगेटिव दिखाई दे जाएगा, फटाफट से रिएक्शन करके PbSO4 का फॉर्मेशन कर लेने वाला है। दैट मींस व्हाइट पीपीटी आपको मिल रही होगी। यहाँ पर व्हाइट नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख लेंगे इसकी व्हाइट पीपीटी ही होने वाली है। चलिए देखते हैं कि हमने सही बताया है या नहीं। PbSO4 कहीं पर तो हमने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। चलिए छोड़ते हैं, अदरवाइज टाइम लग जाएगा। बाकी आपको पता होना चाहिए PbSO4 की व्हाइट पीपीटी आपको मिल जाने वाली है। ठीक है, Hg प्लस अलग हो गया, PbSO4 अलग हो गया। अब Cu2 प्लस Bi3 प्लस CD2 प्लस ये सब ब्लू कलर के एक्वस फॉर्म में होते हैं। ओके, अब इनको कैसे अलग करेंगे हम, देखिए ये तीनों यहाँ पर आ गए। अब हम इनको एक्सेस NH4OH के साथ डिजॉल्व करने वाले हैं। एक्सेस NH4 के साथ हमने डिजॉल्व किया इसको, तो क्या क्या बनेगा, देखिए व्हाइट पीपीटी एक बार फिर से बिस्मत की अलग हो जाएगी BiO.OH के फॉर्म में, व्हाइट पीपीटी अलग, यानी कि Bi3 प्लस को भी आपने अलग कर लिया है। क्लियर है? एक बार फिर से इनका सॉल्यूशन बन जाएगा डी ब्लू, दोनों का ही डी ब्लू है। CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव डी ब्लू, CdNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, ये भी डी ब्लू ही होता है। एक बार फिर से हमें कुछ लेकर आना पड़ेगा। अब हम लेकर आएंगे साइनाइड, दैट इज Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव क्या करेगा, इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा, है ना। फर्दर हम इसकी H2S के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं, तो CuCN होल 4 3 नेगेटिव मिलेगा हमको, एक्वस फॉर्म में होगा ये, एंड CdS नेगेटिव यानी कि कैडमियम सल्फाइड की हमको पीपीटी मिल रही होगी। इस प्रकार से चीजें अलग हो जाएंगी, है ना। बढ़िया है, मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं? देखिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है बट डेफिनेटली काम का है, ये फालतू नहीं है। ग्रुप नंबर 3 पर आइए। क्या था ग्रुप नंबर 3 में, करारे आलू फेंके, यानी कि क्रोमियम 3 प्लस आलू 3 प्लस, आलू 3 प्लस नहीं एल्यूमिनियम 3 प्लस फेंके Fe3 प्लस। इनकी रिएक्शन को करवानी है NH4Cl NH4OH के साथ। यही तो रिएजेंट थे हमारे ग्रुप 3 में, आप देखना चाहें देख सकते हैं, बट यही रिएजेंट थे। ठीक है, हमने रिएक्शन कराई तो भैया पीपीटी मिलने वाली है। CrOH होल साइज की पीपीटी मिलेगी, वो कि ग्रीन कलर की होती है। AlOH होल साइज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, व्हाइट कलर। PbOH होल साइज रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी। ग्रेट। फर्दर हम इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं Na2O2 या फिर NaOH प्लस H2O2 के साथ। ये कैसा होता है, बेसिक, NaOH बेसिक है। CrO4 2 नेगेटिव एक्वस फॉर्म में आपको मिलेगा। AlOH होल
AlOH होल 4 निगेटिव, ये भी आपको एक्वस फॉर्म में मिल रहा होगा, है ना। पर भैया ये अलग हो जाएगा, क्या अलग हो जाएगा, FeOH होल थ्राइस, इसकी रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलने वाली है। जैसे ही आप इसकी NaOH प्लस H2O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे FeOH होल थ्राइस की, तो जाकर के FeOH होल साइज नहीं रहेगा और ये रेडिश ब्राउन पीपीटी बना करके अलग हो रहा होगा। गॉट इट? बोलिए हाँ या ना? यस। अब ये दो तो अभी भी बचे हुए हैं, इनका हम अलग कैसे करें इनको? CO2 एसिडिक गैस होती है, सभी को पता है, कलरलेस एसिडिक गैस है ये। ओके, जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन करवाई Cr2O7 2 निगेटिव मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन, है ना। देखिए हमने आपसे क्या कहा था, एसिडिक गैस है ये, बहुत ध्यान से देखना है, सारी चीजों को रिलेट करते हुए चलना है। CrO4 2 निगेटिव है, इसको आप एसिड देंगे तो Cr2O7 2 निगेटिव बन जाएगा। कहाँ भैया, कहाँ बताया था हमने? जस्ट अ सेकेंड, हमने कहीं पर तो बताया था, हम दिखाएंगे जरूर, अदरवाइज आपको विश्वास नहीं होगा। ये देखिए CrO4 2 निगेटिव था, इसको आपने एसिड दिया तो Cr2O7 2 निगेटिव में बदल रहा था। अरे हाँ या ना? ऑरेंज कलर यहाँ पर आपको बताया गया था। यस, चीजें रिलेट करेंगे तो आसानी रहने वाली है। ऑरेंज कलर यहाँ पर भी है, CrO4 2 निगेटिव से एसिड मिला, इसको एसिडिक गैस है ना, एसिड मिला, दैट मींस Cr2O7 2 निगेटिव में बदल जाए। सब कुछ याद नहीं करना है, कुछ चीजें याद करेंगे, कुछ चीजें रिलेट हो जाएंगी, पूरा फोकस स्क्रीन पे रहना चाहिए। और साथ ही AlOH होल थ्राइस की पीपीटी मिलेगी एंड ये व्हाइट पीपीटी होती है ना, वो अलग हो जाने वाली है। गॉट इट? क्लियर है? समझ पा रहे हैं हम? थोड़ी सी चीजें टफ हो रही हैं, काफी सारी रिएक्शंस हो रही हैं, बट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है हमको, है ना। टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये वीडियो देखिए, PDF का प्रिंट निकलवाइए, फिर A4 साइज का हम पेपर लेंगे, उसके बाद हम स्टेप वाइज स्टेप सब कुछ अलग करते हुए चलेंगे, तो हमें डेफिनेटली याद हो रहा होगा। निमोनिक्स भी बताए हैं हमने ताकि आप आसानी से याद कर पाए। नाउ ग्रुप 4 निकोमंजन Na2+, CO2+, Mn2+, Zn2+, इसके रिएजेंट क्या है? H2S, NH4Cl, NH4OH, ठीक है। सभी की पीपीटी बन जाएगी, NiSCOS, है ना, सभी की पीपीटी बन जाएगी। एंड ये सारी पीपीटी कैसी कलर की होती है? बफ कलर। ओहो, ये बफ कलर कैसा होता है? ये कलर तो किसी को नहीं पता है ना। बफ कलर की पीपीटी मिलेगी। बफ कलर कुछ खास नहीं, एक लाइट ब्राउनिश येलो टाइप का कलर होता है ना, लाइट ब्राउनिश येलो, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बफ कलर। फर्दर हम इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं एसीटेट के साथ, CH3COOH के साथ, है ना, एसिटिक एसिड के साथ। तो Mn2+ पिंक कलर का सॉल्यूशन आपको अलग होता हुआ मिल रहा होगा, यानी कि यानी कि इसकी MnS मैग्नीज सल्फाइड की पीपीटी डिजॉल्व हो जाएगी, Mn2+ पिंक कलर का सॉल्यूशन अलग हो जाएगा। क्लियर? आप अलग कर देंगे। COS, NiS, ZnS के लिए हमें HCl का यूज करना पड़ेगा, और इस केस में Zn2+ का सॉल्यूशन भी आपको अलग मिल रहा होगा। एंड ये कैसा होता है? कलरलेस। पहले Mn2+ हटा बाहर, अब Zn2+ बाहर हट चुका है। अब सिर्फ दो बचे हैं, कौन कौन से? NiS एंड COS। इसके लिए हम HNO3 का यूज कर रहे होंगे, HNO3 का यूज करेंगे तो Na2+ मिलेगा, CO2+ मिलेगा, ठीक है। यानी कि आगे कुछ और होने वाला है ना। जल्दी आगे चलते हैं। Na2+, CO2+ आपको मिल गया आयन। फर्दर हम इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं DMG4 निगेटिव के साथ। DMG क्या होता है? डाई मिथाइल ग्लाइओक्सेम। देखिए देखिए देखिए, डाई मिथाइल ग्लाइओक्सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। इस केस में NiDMG होल ट्वाइस रोजी रेड पीपीटी मिलेगी, और ये बहुत, आई रिपीट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। मार्क कर लेना है इसको, NiDMG होल ट्वाइस कैसे बनता है, रोजी रेड पीपीटी आपसे पूछी जाएगी, राइट। समझ में आ रही है ना चीजें? यस। और इधर देखिए CODMG होल ट्वाइस, इसका रेड सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। पीपीटी है निकल के केस में एंड सॉल्यूशन है कोबाल्ट के केस में। ऑल गुड। बहुत जल्दी हम इस वीडियो को समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम ग्रुप नंबर 5 को करने वाले हैं। ग्रुप नंबर 5 क्या था? बरातियों के सुंदर कार, Pa2+ बराती कार, Ca2+ सुंदर, Sr2+। क्लियर है बात? यस। निमोनिक याद करिए, फायदा होगा। अमोनियम कार्बोनेट विद इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये था आपका रिएजेंट ग्रुप नंबर 5 में। ओके, ठीक है, ये वाला रिएजेंट हमने लिया, इसकी रिएक्शन कराई तो BaCO3 CaCO3 यानी कि सभी के कार्बोनेट्स की पीपीटी बन जाने वाली है। बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। एंड ये सभी पीपीटी व्हाइट कलर की होती है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यस, वही आगे रिएक्शन करानी पड़ेगी आपको, है ना। तो आगे हम एसीटेट लेने वाले हैं, CH3COOH। अब ध्यान से देखिएगा, आपको थोड़ा सा हम याद कराते हैं पिछली चीजों को। ये देखिए यहाँ पर है, ऑल एसीटेट्स एंड नाइट्राइट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट ये तीन। अगर ये तीन है तो वो वाटर इनसॉल्युबल होंगे, बाकी सभी एसीटेट्स एंड नाइट्राइट के साथ वाटर सॉल्युबल होने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे, सिल्वर, कॉपर एंड मरकरी है यहाँ पर। ठीक है जनाब, ठीक है। कहाँ गया हमारा ग्रुप नंबर 5? क्या यहाँ पर आपको Ag+, Cu+ वगैरह दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये सभी वाटर सॉल्युबल होने वाले हैं, एंड ये वाटर सॉल्युबल हैं भी। देखिए CH3COOH के साथ
रिएक्शन करने के बाद एक्वस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, एक्वस फॉर्म में यानी कि ये सभी वाटर सॉल्युबल हो चुके हैं। तो बताया गया था उसको याद रखना है, फालतू में आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा, सब काम की चीजें बताई जा रही होंगी, राइट। फर्दर हम रिएक्शन करवाने वाले किसके साथ, Na2CrO4, दैट मीन्स CrO4 2 निगेटिव हो जाने वाला है ना, CrO4 2 निगेटिव। इसके बारे में भी हमने आपको कुछ बताया था, कहाँ है CrO4 2 निगेटिव, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट डेफिनेटली आपको समझ में चीजें आ जाने वाली हैं, राइट। ये देखिए यहाँ पर लिखाया था हमने, ऑल CrO4 2 निगेटिव आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट 5, ये 5 हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, बाकी सभी के सभी वाटर सॉल्युबल होने वाले हैं। याद किया था आपने, किया होगा, अच्छी बात है। देखिए इसको ध्यान से, मतलब ये एक्सेप्शन है, ये वाटर इनसॉल्युबल रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर केस में। Ag प्लस Pb2 प्लस Ba2 प्लस Sr2 प्लस एंड Sr प्लस होने वाला है ना, और साथ में क्या है Hg2 प्लस। आज पागल बाप सुंदर होगा, आज पागल बाप सुंदर होगा, भैया अजीबोगरीब निमोनिक्स हैं बट काम के इसलिए आपको रटाया जा रहा है। आज पागल बाप सुंदर होगा, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है, आज पागल बाप सुंदर होगा, है ना। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, वाटर इनसॉल्युबल, एक्सेप्शन थी ना, वाटर इनसॉल्युबल। देखिए वाटर इनसॉल्युबल है या नहीं, पीपीटी बन चुकी है, यहाँ पर देखिए पीपीटी बन चुकी है, बट यहाँ पर अच्छा जी, तो कैल्शियम को हमने यहाँ पर लिखा है, ओके, इन दोनों की पीपीटी बन चुकी है, बेरियम की एंड स्ट्रोंशियम की। बोलिए हाँ या ना, समझ में चीजें आ रही हैं, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है नहीं। CrO4 2 निगेटिव के साथ सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट 5। आज भी बाप पागल सुंदर होगा, है ना। दोबारा दिखाने की जरूरत है नहीं, पढ़नी चाहिए, ये सारी चीजें आपको रट चुकी हैं, क्लियर है बात। चलिए हमको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, अब आगे आते हैं। इसका मतलब Ca2 प्लस अलग हो जाने वाला है कुछ फॉर्म में। अब इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं हम C2O4 2 निगेटिव के साथ। तो चलिए इसका भी आपको दिखाते हैं, C2O4 2 निगेटिव कहां पर है, C2O4 2 निगेटिव मैंने एक साथ इसको बताया हुआ था, है ना। ये देखिए ऑल C2O4 2 निगेटिव, CO3 2 निगेटिव आर इनसॉल्युबल। देखिए इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ये, यहां पर सभी इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट ये, कौन कौन से, NH4 पॉजिटिव। फर्स्ट ए ग्रुप में जो भी आते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन, हेलिना की रब से फरियाद, ऐसे आपने याद किया है, हेलिना की रब से फरियाद। तो क्या आपको यहां पर कहीं पर भी कैल्शियम दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, जो कि वहां पर लिखा हुआ था। देखिए यहाँ पर NH4 पॉजिटिव फर्स्ट ए, इनको याद रखना है, ये सभी वाटर सॉल्युबल होंगे, बाकी सब इनसॉल्युबल होंगे, होने वाले हैं, ध्यान से देखना है। वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट, यानी कि इनके साथ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनने वाला, ध्यान से देखेंगे। तो क्या यहाँ पर आपको कैल्शियम दिखाई दे रहा है, वहां पर कैल्शियम था नहीं, कैल्शियम किसमें होता है, सेकेंड ए ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में होता है, राइट। बेटा मांगे कन्या सुंदर बापराजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी, यस। इसका मतलब भैया ये वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, राइट। क्या लिखा हुआ था, वाटर इनसॉल्युबल, सभी वाटर इनसॉल्युबल हैं, एक्सेप्शन तब दी हुई थी। क्या आपको ये वाटर सॉल्युबल दिखाई दे रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर पीपीटी आपको नजर आ रही है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं, बोलिए हाँ या ना, आनी चाहिए, सारी चीजों को रिलेट करते हुए चलना है, तो डेफिनेटली आपको याद होने वाली है। अब देखिए ये याद नहीं करा सकते हम कि यहाँ इसके बाद क्या करेंगे क्या करेंगे, ये सब आपको याद करना पड़ेगा यार, है ना। सारी चीजों की निमोनिक बनाएंगे, फिर निमोनिक्स को याद करने के लिए हमें एक और निमोनिक बनानी पड़ जाएगी, क्या फायदा उस चीज का, है ना। तो अब यहाँ पर आइए, CrO4 2 निगेटिव के साथ रिएक्शन कराई थी आपने, तो बेरियम क्रोमेट स्ट्रोंशियम क्रोमेट बना हुआ था, एंड साथ में CH3COOH के साथ जो फर्दर रिएक्शन कराएंगे हम, तो BaCrO4 एंड Sr2 प्लस बन रहा होगा। अब दोबारा से दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, CH3COO निगेटिव के केस में क्या क्या सॉल्युबल था, क्या क्या नहीं था, वो सब आपको पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए अब हम ग्रुप नंबर 6 को देख लेते हैं। ना मांगो कैश Na प्लस Mg2 प्लस K प्लस, ना मांगो कैश वैश नहीं मांगना है ना। इसकी रिएक्शन को करवानी है NH4OH के साथ along with NaH2PO2। तो भैया क्या बनेगा, मैग्नीशियम एमोनियम सल्फेट की व्हाइट पीपीटी आपको मिलने वाली है, MgNH4PO4, क्लियर है बात, यस। इस तरफ आइए, और ये जब NH4OH प्लस NaH2PO2 के साथ आप रिएक्शन करवाने वाले हैं, तो Na प्लस K प्लस की पीपीटी वगैरह नहीं मिलेगी, ये एक फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट। तो फर्दर हम इसको अलग करने के लिए PtCl6 निगेटिव ले रहे होंगे, अरे हाँ है ना, यस। PtCl6 निगेटिव आप देंगे तो भैया ये K2PtCl6 बन जाने वाला है, क्लियर है बात। एट द एंड यहाँ पर दो निगेटिव को हटाने के लिए दो पोटेशियम आ रहे होंगे, समझ पा रही चीजों को, यस। और ये भैया येलो पीपीटी का होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट यस एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, पूछा जा सकता है, जो भैया है सिलेबस में तो पूछा जा सकता है बिल्कुल। ग्रुप नंबर 0 NH4 पॉजिटिव की रिएक्शन, NH4 पॉजिटिव ये आपका कैटायन था, है ना, ग्रुप नंबर 0 में। तो इसकी रिएक्शन में करवानी है OH निगेटिव बेस के साथ, तो NH3 यानी कि अमोनिया गैस आपको मिल रही होगी। नेस्लर्स रिएजेंट को देख लेते हैं ध्यान से, क्वेश्चंस पे चलेंगे बट इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। K2HgI4 प्लस OH निगेटिव प्लस NH4
प्लस, राइट। इसकी जब आप रिएक्शन करवाने वाले हैं तो आपको ब्राउन पीपीटी मिल रही होगी, एंड ये नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट इसको हम बोलते हैं। अगर ब्राउन पीपीटी आपको मिल गई है तो इसका मतलब आपका टेस्ट सफल हो चुका है। HgO.HgNH2i ये बनेगा तब जाकर के ब्राउन पीपीटी मिल रही होगी। देखिए ब्राउन पीपीटी में कितने सारे कलर का यूज किया हुआ है हमने, है ना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। बाकी अब हम बहुत अच्छी तरीके से 5 PYQC प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आपको रियलाइज हो जाए कि वही भैया आपके काम का है ना। जेईई में 2023 25 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। आइए बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, लिस्ट 1 में आपके पास कटायंस हैं, लिस्ट 2 ग्रुप रिएजेंट्स। बताइए ऐसा क्या हमने आपको नहीं कराया है क्या? बताइए बताइए, क्या नहीं कराया है क्या हमने आपको? भैया बिल्कुल कराया है। कहाँ गया बेसिक रेडिकल? ये कराया है हमने आपको। देखिए आपको वहां पर कटायन दिए हुए हैं, तो अगर आपने निमोनिक याद करी है हमारी, अंगद होगा पब में तो कुड़ियां भी होंगी, मगर सबसे सुंदर ऐस करारे आलू फेंके, उसने करारे आलू फेंक दिए, फिर निको मंजन कर लिया, बरातियों की सुंदर कार आ गई, ना मांगो कैश, कैश मांगना नहीं है ना। सिंपल सी बात है। रीजेंट्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। पहले में क्या है? डाइल्यूट HCl, सॉरी यस, ग्रुप नंबर 0 में कोई रीजेंट नहीं है कॉमन। ग्रुप नंबर 1 में डाइल्यूट HCl, ग्रुप नंबर 2 में H2S विद HCl, है ना। H2S ग्रुप नंबर 4 में भी है, बट वहां पर हमें बेस लेना होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है इन ग्रुप 4 H2S इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो इस तरीके से इसको याद कर पाएंगे, है ना। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl NH4OH ग्रुप नंबर 3 में है, ग्रुप नंबर 4 में NH4Cl NH4OH अलॉन्ग विद H2S है। तो इस तरीके से याद करेंगे, एक दो बार याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन पर अपने वापस आते हैं। बताइए अगर आपको याद है, रटा हुआ है, तो कितना टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन को क्रैक करने में? बताइए, आप खुद बताइए। बिल्कुल भी नहीं। ए वाला कहाँ पर है? अब में तो कुड़ियां भी होंगी, यानी कि ग्रुप नंबर 2 का है ये। ग्रुप नंबर 2 किस पेन से लिखेंगे? हम रेड पेन से लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये ग्रुप नंबर 2 में है ना। ग्रुप नंबर 2 के रिएजेंट्स क्या थे बताइए? H2S इन प्रेजेंस ऑफ, बताइए एसिड ना, H2S इन प्रेजेंस ऑफ, H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। ये सही होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, यानी कि ए का हो जाने वाला है फर्स्ट। अच्छा जी, तो यहाँ पर फर्स्ट वगैरह नहीं लिखा है हमने, लिख लेंगे आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ए का हो जाएगा फर्स्ट, ए का फर्स्ट ही होगा। यस, ए का फर्स्ट होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी और डी तो नहीं होंगे। क्लियर है बात भैया? क्या दिक्कत है इसमें? अब करारे आलू फेंके, ग्रुप नंबर 3 करारे आलू फेंके, ग्रुप नंबर 3 में, ग्रुप नंबर 3 का रिजल्ट क्या था? देखिए ध्यान से, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, यही था। चलिए देख लेंगे, आप बार बार पीछे जाएंगे तो टाइम लगने वाला है। 3 का हो जाएगा, अच्छा जी सेकेंड का, यानी कि बी का थर्ड होगा, बी का थर्ड। अच्छा बी का थर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, अब निकोमंजन ग्रुप नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर निकोमंजन क्या था? यहाँ पर ग्रुप नंबर 4 में H2S इन प्रेजेंस ऑफ बेस था ना, उसके साथ वहां पर अमोनियम क्लोराइड भी था। H2S इन प्रेजेंस ऑफ बेस, देखिए OH निगेटिव आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? अरे हाँ या बोलिए यस। इसका मतलब सी का हो जाएगा फोर्थ वन, सी का फोर्थ वन सही होगा। अच्छा हमें वहां पर नहीं लिखना है, ओके, वहां पर तो हमने ग्रुप नंबर लिखे हुए हैं। सी का फोर्थ वन होगा, तो सी का फोर्थ वन यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। इसको टिक करने में कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द नहीं। लास्ट को भी देख लेंगे, बरातियों की सुंदर कार, ये कौन सा ग्रुप का है? 5वें ग्रुप का है। तो 5वें ग्रुप में क्या था? NH4 होल ट्वाइस CO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ निमोनिक्स याद करनी है, जो हमने आपको याद कराने की पूरी कोशिश करी है ना। अच्छा जी, सॉल्यूशन देख लेंगे आप। देखिए वही सब लिखा हुआ है, ग्रुप नंबर 2 H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ये सभी ग्रुप 3, 4, 5 हमने आपको बता दिए हैं। यस, इस प्रकार से आप देख भी पाएंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 2023 30 जनवरी को पूछा गया था। इन द वेट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कैटायंस बाय प्रेसिपिटेशन व्हिच ट्रांजिशन एलिमेंट कैटायन डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 4। देखिए इंपॉर्टेंस देखिए, यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया है व्हिच डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 4। ऐसा कौन है जो ग्रुप 4 से बिलोंग नहीं करता? ग्रुप 4 में कौन कौन था? निको मंजन किया है आपने, निको मंजन, अरे हाँ या ना। Ni2 प्लस CO2 प्लस Mn2 प्लस एंड Zn2 प्लस, Fe3 प्लस नहीं है तो इसलिए वो वाला सही हो जाएगा। Zn2 प्लस है, CO2 प्लस है, Ni2 प्लस है, इसका मतलब ये वाले ऑप्शन सही नहीं होंगे। कोई दिक्कत है? 5 सेकंड काफी है जनाब इस क्वेश्चन को करने के लिए। 5 मैक्सिमम 10 सेकंड आपको लगने चाहिए, अगर आपको याद है तो। अगर नहीं याद है तो फिर होगा भी नहीं। समझ पा रहे चीजों को? नहीं होगा, कोई लॉजिक आप नहीं लगा सकते इसमें। Now, question number 3. In the wet test for detection of various cations by precipitation, PA cations are detected by obtaining precipitate of। अच्छा जी, तो आपसे ये पूछा गया है ऐसी कौन सी प्रेसिपिटेट बनती है, तो आप समझ जाते हैं कि Ba कैटायन था, वहां पर बेरियम का कैटायन था, Ba2+ था। बताइए बेरियम ऑक्सीजन पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है, अभी तक देखा भी नहीं है। BaCO3 होता है वो।
राइट। अब हम पीछे जाएं वो मुश्किल काम हो जाएगा, ढूंढना पड़ेगा हमको। बाकी मुझे याद है कि मैंने आपको कहीं ना कहीं पर ये बताया है कि BaCO3 बेरियम कार्बोनेट बन जाता है, तब जाकर के आप समझ पाते हैं कि यस वहां पर बेरियम 2+ था, राइट। देखिए ऑप्शन नंबर 2 ही सही है क्या? ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा, यहाँ पर हमने नहीं लिखा हुआ है, बट यस ऑप्शन नंबर 2 ही सही होने वाला है। क्लियर है बात? यस। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 2024 में पूछा गया है। ऑन पासिंग अ गैस एक्स थ्रू नेस्लर्स रिएजेंट, इसीलिए हम बार बार आपको जोर दे रहे थे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह करके, कि बहुत इंपॉर्टेंट था वो नेस्लर्स रिएजेंट। अब ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, आपको बता दिया गया, बट कौन सी गैस पास करते हैं हम? देखिए तो आइए कौन सी गैस पास कर रहे थे हम? NH3 था वहां पर, है ना। देख पाएंगे आप कहाँ चले गए, पीछे चले गए। NH3, देखिए NH3 था यहाँ पर, है ना, वही तो हमने यूज किया था। NH4+ से NH4+ से NH3 बन जाने वाला है। NH4 देखिए यहाँ से NH4+ OH नेगेटिव NH3 का फॉर्मेशन करेगा, एंड यही गैस है जो नेस्लर्स रिएजेंट को ब्राउन पीपीटी तक ले जाने का काम कर रही होती है। तो NH3 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस पीपीटी से ही आ रहे हैं। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, है ना। ये जनाब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। द नंबर ऑफ मेटल आयंस कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा तो अभी दिखाते हैं आपको। पढ़ा है आपने, अमंग द फॉलोइंग इज, तो ये सभी आपके पास दिए हुए हैं, एंड आपसे फ्लेम टेस्ट में पूछा गया कि ऐसा कौन सा है जो फ्लेम टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वही तो कर पाएंगे आइडेंटिफाई हम जिसका कलर आने वाला है। तो ये रही निमोनिक। लेकर सरकार रब के साथ पागल क्यों बनाना, कौन कौन से था? लिथियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रुबिडियम और सीजियम। यहाँ पर क्या है? पोटेशियम, लेड, कॉपर, बेरियम एंड सोडियम। ठीक है, निमोनिक याद है आपको। लेकर सरकार रब के साथ पागल क्यों बनाना, कितने हैं? 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। सही है, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10। ओके, कलर आपसे नहीं पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है इन सब में से ऐसा कौन है जो फ्लेम टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वही कर पाएंगे जो कलर देंगे। देखिए हम लिख देते हैं सभी को, Li2+। लेकर सरकार रब के साथ पागल क्यों बनाना, लेकर सरकार रब के साथ पागल क्यों बनाना, इतने से थे, है ना। आगे आप Ba2+, Na+ वगैरह लिख पाएंगे, है ना, बहुत ज़्यादा उसमें जाना नहीं है। 3, 3, 6, 4, 10 सभी आ चुके हैं। अब देखेंगे ध्यान से ऐसे कौन कौन से हैं जो वहां पर नहीं लिखे हैं। यहाँ पर स्ट्रोंशियम है क्या? यस स्ट्रोंशियम है, जिसका मतलब ये फ्लेम टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है। Ba2+ भी किया जा सकता है, यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आपको। Ca2+ है क्या? Ca2+ है, बिल्कुल है। Cu2+ है क्या? Cu2+ भी है, बिल्कुल बिल्कुल। Zn2+ नहीं है यार, Zn2+ नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको जिंक नजर नहीं आएगा। CO2+, कोबाल्ट है क्या? नहीं। कॉपर है, कोबाल्ट नहीं है। Fe2+ भी नहीं है। इसका मतलब ये 4 हैं, कौन कौन से? स्ट्रोंशियम 2+, बेरियम 2+, कैल्शियम 2+ एंड कॉपर 2+, जो फ्लेम के टेस्ट के द्वारा कैरेक्टराइज किए जा सकते हैं, है ना। तो इसको हटा देंगे क्या हम यहाँ से? यस, इसको रफ करते हैं, एंड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 4। बोलिए हाँ या ना। अब याद करेंगे, बिल्कुल अब तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने हमने एग्जाम्पल्स दिखा दिए, एंड बिलीव मी कोई लॉजिक आप लगा नहीं पाएंगे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए फोकस करके चलना है। कुछ ये बताई जा रही है उनको याद कर लेना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली आप 4 से 8 नंबर अपने सिक्योर कर सकते हैं। सॉल्ट एनालिसिस का फायदा सिर्फ आपको यहीं पर नहीं होगा, पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इसका फायदा होने वाला है, राइट, क्योंकि यही तो बेस है। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर आपको पीडीएफ मिलने वाली है, तो वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हैं, है ना। सब्सक्राइब टू केमिस्ट्री सारथी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे भी मिस ना होने पाए, है ना। और कुछ रह गया? नहीं, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर से करेंगे कि इन सभी चीज़ों को आपने पढ़ा, अपने माइंड में स्ट्रक्चर जरूर से बनाना है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। काफ़ी याद करने वाली चीज़ें हैं। 1 by 1 पहले एसिडिक रेडिकल को अलग करेंगे, वोलेटाइल के साथ क्या क्या इवेपोरेट, मतलब वोलेटाइल कौन कौन से होते हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कौन कौन से वोलेटाइल होते हैं, इन सभी चीज़ों को अलग करेंगे। कुछ निमोनिक्स बनाए हुए हैं हमने, वो याद करेंगे, ग्रुप रिएजेंट्स याद करेंगे, तो सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, है ना। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ेंगे, एक दो बार रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आप 4 से 8 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। एंड फाइनली आप सभी का जो मोस्ट डिमांडेड टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। चलिए मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।